الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين وقال الله تبارك وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال الله تبارك وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अश्शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार जोर से दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व शफीअना, अरे दे दो चलेगा यार, शफीअना हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज नौजवानों, हजरात उलमाए किराम, पर्दे में बैठकर सुनने वाली अजीज बहनों और माओ, हमारे हर दिल अजीज वतन के बिरादरान हिंदू भाई हजरात, इस वक्त आप लोगों के सामने पवित्र कुरान पाक की चंद आयात शरीफा और अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो मुबारक हदीस का सहारा लिया। अल्लाह हम सबको ध्यान से सुनने की तौफीक बख्शे, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह दूसरों तक पहुंचाने का दर्द नसीब फरमाए। भाइयों, बुजुर्गों और बहनों, ये दुनिया जिसमें हम और आप आबाद हैं, ये दुनिया जन्नत और स्वर्ग नहीं है। यहां राहतों के साथ परेशानियां और तकलीफें भी हैं। जितनी ज्यादा साइंस की तरक्कियां हो रही है, हमको राहतें जरूर मिल रही हैं, मगर परेशानियां भी कुछ कम नहीं मिल रही। साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम लोग जो बुरी तरह एक्सीडेंट से हाथ पांव टूटते हैं, लोग मरते हैं, पीछे 50 बरस पीछे जाओ, 100 साल पीछे जाओ, इतने बुरी तरह लोग मरते नहीं थे और इस तरह एक्सीडेंट नहीं होते थे। जितनी राहतें आई हैं, जरा जोर से बोलो बेशक परेशानियां भी आई हैं। परेशानियां ये हमको जहन्नम और नरक को याद दिलाती है कि दुनिया की तकलीफें ऐसी है तो जहन्नम, दोज़ख और नरक की तकलीफें कैसी हो। राहतें और आराम ये याद दिलाती है कि दुनिया में इतनी आराम है, चंद घंटों में तुम बंबई से इंग्लैंड पहुंच जाते हो, अमेरिका पहुंच जाते हो। खाने पीने के साधन बहुत आसानी से मिल गए, घरों में वॉशिंग मशीन आ गए, फ्रीज आ गए, एयर कंडीशन आ गए, पंखे आ गए, लाइटें और कुमकुमे आ गए, शानदार रोड आ गए। मैं कोरोना से पहले इधर बुल्डाना आया था, देवल घाट बुल्डाना, मेरी कमर सीधी हो गई थी, इतने खराब रोड। गुजरात से चला हूं तो मेरी हालत खराब हो गई, तो मैंने कान पकड़ लिए थे कि अब आना है तो ट्रेन से ही आना है। कल भी मैं ट्रेन ही से आया और ट्रेन ही से जाऊंगा। अब तो रोड देखे कि वो हो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अफ्रीका के रोड पे घूम रहा हूं। अभी मैं आया हूं उधर धार से, इतने शानदार रोड मिले मुझे घाट पर भी कि पीछे अगर चाय का कप लेकर बैठ जाए तो चाय गिरने न पाए। अब राहतें हैं,
पिछले 50 बरस और पीछे जाओ, हमारे बाप दादाओं ने वो राहत नहीं देखी जो हमें राहत मिली है। मगर ये भी साथ याद रखो, परेशानियां उन्होंने वो नहीं देखी जो हम देख रहे हैं। यहां परेशानियां ज्यादा है। कोर्ट में जाके देखो, न्यायालय में जाके देखो, लोग कितने परेशान। हॉस्पिटल कितनी बड़ी बड़ी बन गई, जाओ देखो पांव रखने की जगह नहीं। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि पिछले 50 साल कोई सुनता भी नहीं था। 50 साल पहले हमारी इंडिया गवर्नमेंट का रिपोर्ट है कि इस वक्त 65% लोग शुगर और प्रेशर की बीमारी में मुब्तला है, सिर्फ इंडिया में, दोनों का टोटल लगाकर। अब इस मजमे में उंगली खड़ी की जाए तो शुगर प्रेशर वाले मिल जाएंगे। 50 साल पहले ये बीमारियां नहीं थी। अब लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा आ गए तो इतना खा रहे कि अंदर अंदर जगह भी नहीं हो रही, और इतना मीठा खा रहे कि आपके महाराष्ट्र में तो चाय के साथ भी लोग मिठाइयां खाते हैं। हमारे गुजरात में ये नहीं दिखता है। दोपहर खाने के बाद कभी मिठाई खा ली, रात को खाने के बाद, इतना लोग मीठा खा रहे हैं। मेरे दस्तरखान पर तो रोज मीठा आता है। मैं धार्मिक प्रोग्राम में जाता हूं, पॉलिटिक्स के प्रोग्राम में जाता हूं, कांग्रेस और बीजेपी के वाले भी बुलाते हैं, हर जगह मीठा खाना आता है, मगर चखता हूं, खाता नहीं। आज भी दोपहर मैंने 1-2 चम्मच लिया। नेमतें, इसका मतलब ये नहीं कि आप खाया ही करो। मैं रोज खाऊं अगर प्याला भर के तो मुझे भी शुगर हो जाए। अल्लाह ने अकल दी है, अकल से काम लेना चाहिए। तो वो बीमारियां जो हमारे बाप दादों ने नहीं देखी, वो बीमारियां हम देख रहे हैं। एक्सीडेंट्स इतने खतरनाक कि लाशों के ढेर लग जाते हैं। हम और आप, मैं ये बात कर रहा था, स्वर्ग में नहीं हम, ये दुनिया है, स्वर्ग मौत के बाद है। अभी मैं आपको साबित करके बताऊंगा। हम और आप दुनिया में जी रहे हैं, अभी तो हमें मौत का सामना करना है। उसके बाद कयामत का दिन आएगा जिसको इंसाफ का दिन कहा जाता है, द डे ऑफ जजमेंट। उसके बाद फैसला होगा। अगर आप अच्छे इंसान हैं, खुदा के कानून पर पूरे उतरे हैं, तो आपको स्वर्ग में ले जाया जाएगा। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। अभी मैं आपको साबित करके दलील से बतलाऊंगा। और अगर आप खुदा के कानून पर पूरे नहीं उतरे, आप शराब पी रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, आप जीनाकारी कर रहे हैं, व्यभिचारी कर रहे हैं, लोगों का हराम माल खा रहे हैं, किसी का कत्ल खून कर रहे हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी का माल हड़प करते हैं, कोई भी गलत काम आप खुदा के कानून पर कर रहे हैं तो आप एक गलत इंसान हैं। फिर आपको नरक का सामना, जहन्नम और दोजक का सामना करना पड़ेगा। ये दुनिया मेरी और आपकी नहीं। पूरा मजमा जोर से बोलो, ये ईश्वर और अल्लाह की है, मेरी और आपकी नहीं। कोई साइंस वाला छीनी हथौड़ी लेकर बनाने नहीं आया इसको। लोहार के पास छीनी और हथौड़ी होती है जिससे वो लोहारी का काम करता है। कोई साइंस वाला इसको छीनी हथौड़ी लेकर बनाने नहीं आया है। ये आसमान, सातों आसमान, ये सातों जमीन, ये खूबसूरत जमीन जो हमें सब्जियां देती है, फल फलादी देती। हम तो एक दाना डालते हैं गेहूं का, कुरान कह रहा, कुरान एक दाना डालते हैं। अल्लाह कुरान में फरमा रहे, एक दाने से मैं तुम्हारे सामने, एक कंठी और एक बालिन में से, उस एक दाने में से सैकड़ों दाने निकाल कर दिखाता हूं। अगर वही अल्लाह इंसान को दुनिया में जिंदा करे, फिर मौत दे दे, जैसे दाना जमीन में मलिया मेट हो जाता है, दाना किसान जब डालता है वो मौत के दहाने चला जाता है, मिट्टी में मल जाता है, मौत के दहाने चला जाता है। उसके बाद वो एक दाने में से, जोर से बेशक बोलो, सैकड़ों दाने निकाल कर दिखाता है। वो ये फरमा रहे, अगर एक इंसान को मैं मौत दे दूं और इंसाफ के दिन उसी इंसान को, एक ही इंसान को दोबारा जिंदा करूं, तो मेरे लिए पैदा करना क्या मुश्किल काम। ये दुनिया मेरी और आपकी नहीं है, ये ईश्वर और अल्लाह की। हमको किराएदार बनाया है। पूरा मजमा जोर से बोलो, क्या बनाया है? किराएदार।
कि खाओ, पियो, पहनो, इस्तेमाल करो, अच्छे हलाल तरीके से रहो, मगर हराम काम ना करो। किसी के खेत में पानी चल रहा है मशीन से, अब आपने जो है उसकी नाली तोड़ दी। आपने बाजरा लगाया है, जवार, गेहूं लगाए हैं, गन्ना लगाया है। अब आप कह रहे हैं 1 घंटे का इतने 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 20 घंटे पानी जाएगा। क्यों मैं किसी को इससे अच्छा है कि चलो नाली भोर दो, फी सबीलिल्लाह मुफ्त में ले लो। जब तक आप इस फसल का और इस पाक का पानी का पैसा अदा नहीं करोगे, बोलो जोर से बेशक बोलो, तब तक ये खाना हलाल नहीं होगा आपके। ये दुनिया मेरी और आपकी नहीं है। अभी मौत का सामना करना और उसके बाद हमको कयामत के दिन दोबारा जीवित होना है। वो जिंदा करेगा और हिसाब मांगेगा कि लाओ हिसाब मांगो। पवित्र कुरान में लिखा है कि तुम हाई कोर्ट से छूट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट से छूट जाते हो, करते हैं लोग। अब आप कहेंगे कैसे छूट जाएगा? अरे मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, बाउंड्री पर बाउंड्री छोड़कर भाग जाते हैं। अभी एक फ्लाइट जा रहा था, तो फ्लाइट में, हवाई जहाज में लोग, उसकी जो पंख आती है, पंख, उसके अंदर लटक कर 3 आदमी पेरिस उतर गए और बाहर निकल गए, और अमले को पता भी नहीं कि किस तरह बाहर निकल कर चले गए। लोग किस तरह जान पर जोखिम डालकर इस तरह की हरकतें करते हैं। कुरान में है कि तुम दुनिया के बादशाहों से छूट सकते हो, जोर से बेशक बोलो, मालिक से नहीं छूट सकते। सूरे यासीन शरीफ में भी इसका तज़किरा है और आयतुल कुर्सी में भी है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर से निकलो, एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लो। जिस मकान में रहते हो, जिस दुकान पर हो, जिस फैक्ट्री में हो, एक बार पढ़ो। जिन या शैतान का कोई असर तुम्हारे घर में, फैक्ट्री में, दुकान में आने नहीं पाए। 3-4 आयतें हैं, याद करना क्या मुश्किल काम है। 11-11 क्रिकेटरों के नाम सबको 1 बाय 1 सबको याद है। उसने कितने रन मारे, कितनी बॉलिंग की, कितने विकेट लिए, सब याद है। मगर जो है सूरह यासीन शरीफ याद नहीं, आयतुल कुर्सी याद नहीं। आप पढ़कर निकलो, आपकी हिफाजत है। अल्लाह का नाम लेकर निकलो, अल्लाह का नाम लेकर घर पर आओ। मैं ये कह रहा था कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भाग सकते हो, आप खुदा की पकड़ से छूट नहीं सकते। हम और आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये दुनिया मेरी और आपकी नहीं। बोलो दोबारा बेशक, ईश्वर और अल्लाह की है। ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे किसी इंसान ने बनाया है? पूरा मजमा जोर से जवाब दो, किसी इंसान का काम है? नहीं, ये ईश्वर और अल्लाह का है, जो कुल कायनात का मालिक है। सबका मालिक एक है, सबका मालिक, किसी का कोई अलग मालिक, एक ही मालिक है। मैं आपको दलील बताऊं, खुद कुरान में भी है कि हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, आप उसके शरीर की रचना देख लो। पहले आप लोग जवाब दो, मैं तो गुजरात से आया हूं, आप लोग मेरी भाषा समझते हैं ना? शरीर की रचना देखो, शरीर की रचना कुरान कहता है एक ही टाइप की है, एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं, एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं, सबके शरीर की रचना एक है। जोर से बेशक बोलो, ये खुद दलील है कि सबका मालिक एक ही है। अब उस मालिक का कानून भी एक ही होगा। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं आप हजरात के सामने, हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं, अब ये दुनिया का अंत आ चुका है। अब कुरान देखो, गीता देखो, रामायण देखो, सब में मौत, कयामत का जिक्र है, निशानियों का जिक्र है कि पहले छोटी निशानी आएगी कयामत की, एंड ऑफ द डे। आज ही हमारा गुजरात का एक पेपर है, बहुत बड़ा पेपर है, न्यूज पेपर, उसके पहले पेज पे दिया है, पेपर पुराना है 14-15 दिन का, अभी मेरे व्हाट्सएप पे आया, आगे भी मैंने देखा था। साइंस वाले कह रहे हैं कि सूर्य जो है, सूर्य ये दिशा बदल रहा, अपनी दिशा बदल रहा, और धरती ने
अपना भ्रमण छोड़ दिया है, घूमना छोड़ दिया है, और है तो बहुत बाल के बराबर बारीक है। साइंस वाले भी ऐलान कर रहे हैं, द फाइनल डे इज नॉट फार, द फाइनल डे इज नॉट फार, दुनिया का अंतिम दिन अब बहुत दूर नहीं। हम लोग कहां खड़े इस मसले पर सोचना है। अब ये दुनिया जाने वाली है, आसमान और जमीन, सारी धर्म की किताबें एक है इस मसले में कि दुनिया खत्म होने वाली, उसका अंजाम है। जैसे हर चीज की एक शुरुआत है तो उसका आखिरी अंजाम भी होता है, उसका परिणाम भी होता है। कुरान में कहा गया आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और उनकी जो उम्मत होगी वो आखिरी उम्मत होगी, उसके बाद दुनिया खत्म कर दी जाएगी। मगर घबराओ नहीं, दुनिया खत्म होगी इसका मतलब ये नहीं कि हम खत्म हो गए। कयामत के दिन ईश्वर अल्लाह जिसको हम कहते हैं, कयामत के दिन दोबारा सबको जिंदा करेंगे और कहेंगे अच्छे इंसान स्वर्ग और जन्नत में जाएंगे और बुरे इंसान नरक और जहन्नम और दोज़ख में जाएंगे। दोबारा जिंदा किया जाएगा। और साइंस वाले कह रहे हैं, साइंस वाले, कि आजकल साइंस इसका प्रूफ दे रही। अभी 1 महीना हुआ, मैं अपनी ऑफिस पर था अंकलेश्वर गुजरात में, और गर्म पानी, सर्दियों का मौसम था, निकाल रहा था पतीले में से, तो चंबू में से थोड़ा पानी यहां गिर गया और बहुत तेज गर्म पानी था। अच्छा हुआ कि पूरा पतीला नहीं गिरा था, बस इतना सा गिरा, और ये पूरी चमड़ी काली 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 हो गई थी। ये देखो मैं आपको बतला रहा हूं, ये इतना हिस्सा आप साफ देख सकते थे। उस वक्त होता तो काली काली एकदम काला कलर हो गया था कि जलकर ये हो गया। मगर आप देख लीजिए भाई, आप लोग देख रहे हैं, है कोई काला हिस्सा नजर आ रहा है? जरा जोर से बोलो ना, आ रहा है? पूरा साफ हो गया, देख लो, ऑटोमेटिक। मैंने कोई दवाई भी नहीं लगाई क्योंकि अभी बुढ़ापा नहीं आया है। ऑटोमेटिक अंदर डिफेंस का पावर जो खुदा ने रखा है ऊपर से कुदरती, वो डिफेंस पावर ने अंदर की बीमारी को खत्म कर दिया। वो चमड़ी मर गई और दोबारा नई चमड़ी आ गई। अगर ईश्वर अल्लाह नहीं है तो मुझे बतलाओ ये चमड़ी कैसे अपनी जगह पर वापस आ गई? ये कुदरत है, ये ईश्वर है, ये अल्लाह है जो बतला रहा है कि इस चमड़ी को। साइंस वाले भी यही कहते हैं, बार बार वो चमड़ी आती, हर बार पहली चमड़ी खत्म होती है चंद महीनों या चंद वर्षों के बाद, और नई चमड़ी दोबारा जन्म लेती है। ये दलील है इस बात की कि वो अल्लाह मरने के बाद, जोर से बेशक बोलो, अगर दोबारा जिंदा करना चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। कयामत का दिन इसी को कहा जाता है, स्वर्ग जन्नत जिसको कहा जाता है, जिसके बारे में कुरान में फरमाया ला यदूकून फीहल मौत इल्लल मौततल ऊला। वही मौत जो दुनिया में आ गई, अब मौत नहीं आएगी, हमेशा स्वर्ग में रहना अच्छे इंसानों को। जो खुदा के कानून पर पूरा उतरेगा वो जन्नत और स्वर्ग में जाएगा, और जो खुदा के कानून पर पूरा नहीं उतरेगा वो नरक और जहन्नम में जाएगा। दुनिया के बादशाहों का भी कानून है, कांग्रेस हो कि बीजेपी हो। आज भी आपने हुकूमत के कानून के खिलाफ किया, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, पूरा मजमा बेशक बोलो, अगर हमने हुकूमत के कानून के खिलाफ किया तो हुकूमत हमको पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? पकड़ेगी। कानून के खिलाफ हुआ कोई भी कानून। इसीलिए हर धर्म यह कहता है कि अपने देश के वफादार रहो, अपने देश के वफादार रहो। आज भी हम भी मुसलमानों से कहते हैं कि अगर पड़ोस का कोई मुल्क हम पर हमला करे, हमारे भारत देश पर, बोलो इंशाअल्लाह सारे मुसलमान भारत देश के लिए जान दे देंगे। ये हमारा देश है, हम लोग इस मिट्टी से पैदा हुए हैं, उस मिट्टी से प्यार करने का हुक्म है कि उसकी रग रग से हमें मोहब्बत है, उसके दाने दाने से मोहब्बत। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं आप हजरात के सामने, अर्ज करने का मंशा यह है कि स्वर्ग और जन्नत वो जगह है जहां मौत नहीं, मृत्यु नहीं हुआ। वो जगह है जहां पेशाब नहीं, टॉयलेट नहीं, बीमारी नहीं। जन्नत में बीमारियां भी नहीं हो। फरमाया ला यदूकून फीहल मौत इल्लल मौततल ऊला, मौत भी नहीं।
अरे स्वर्ग और जन्नत में बुढ़ापा भी नहीं होगा। वो जन्नत और स्वर्ग क्या कहलाए जहां बुढ़ापा आ जाए? बुढ़ापा दुनिया में आता है। जन्नत में बुढ़ापा नहीं आएगा। वृद्धावस्था जन्नत में, स्वर्ग में नहीं होगा। वह हमेशा इंसान जवान रहेगा। जन्नत में पेशाब भी नहीं, टॉयलेट भी नहीं, बीमारी भी नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। जन्नत और स्वर्ग में हल्का सा सर का दर्द भी नहीं हो। अगर दर्द हो वो जन्नत क्या कहलाएगी? सर के दर्द से इंसान परेशान रहता है, नींद नहीं आती, काम में दिल नहीं लगता कि भाई सर में दर्द है। जिसको प्रेशर की बीमारी है, सर भारी रहता है, काम में मजा नहीं आता। जन्नत में हल्की सी बीमारी, स्वर्ग में हल्की सी बीमारी नहीं हो। यहां किसी को मारने का ख्याल आता है, जन्नत और स्वर्ग में ये भी बीमारी नहीं। बुराई का ख्याल भी नहीं गुजरेगा। उसके लिए यहां स्वर्गीय और जन्नत के आदमी बनने के लिए धार्मिक मेहनत करनी पड़ेगी, खुदा के कानून पर पूरा उतरना पड़ेगा। जन्नत में गीबत नहीं, जन्नत में तोहमत नहीं, जन्नत में बुराइयां नहीं। जन्नत हर बुराई और हर ऐब से पाक है, और जहन्नम और नर्क हर अच्छाई से पाक है। वहां कोई अच्छाई नहीं पहुंचती। जहन्नम और नर्क सातों जमीन के नीचे है, और जन्नत और स्वर्ग सातों आसमान के ऊपर। ये उनका मामला है, ईश्वर अल्लाह का, वो करेंगे। और किया है उन्होंने, तैयार कर रखा है। जैसे हम लोग जमीन, लोग कहेंगे कि ऊपर कैसे रहेंगे, अभी जमीन पर कहाँ रहे? जमीन के नीचे पानी है, पानी पर हम लोग, हमारी जमीन कायम है। भाई बोलो ने, पानी पर है कि नहीं है? नीचे पानी है। ये उनकी कुदरत, ये उनका मामला है। जब ये फानी दुनिया इस तरह बना सकते हैं, खत्म होने वाली दुनिया, तो स्वर्ग तो हमारे नेक कामों पर मिलेगी, वो तो बड़ी खूबसूरत होगी। और जिसको वो जगह मिलेगी वो बड़ा खुशकिस्मत इंसान होगा। और वो खुदा चुन चुन कर लोगों को स्वर्ग में दाखिल करेगा, जो उसके कानून पर पूरा उतरेगा, जो झूठ न बोले, लोगों की निंदा और गीबत न करे, किसी पर कोई गलत तोहमत और इल्जाम न लगाए, चोरी न करे, हराम माल न खाए, पड़ोसी चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसको दिल न दुखाए, उसको परेशान न करे, पड़ोसी आपका खुश हो। हदीस में इस्लाम के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रात को पेट भरकर खाना खा के सोए और तुम्हारा गरीब गैर मुस्लिम भूखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हदीस में, अगर वो भूखा है, तुम्हें मालूम है तुम पेट भरकर खाना खा के सो गए, हदीस में वलो सल्ला वसामा, चाहे वो नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो, मगर भूखे को खाना खिलाए बगैर सो गया, उसके पास रोटी थी, फरमाया ये नमाजी और रोजेदार जहन्नम के दरवाजे पर पहले खड़ा हो। नमाज रोजा इबादत सबके लिए हुक्म है, सबके लिए, वो किसी को माफ नहीं। मगर आप अपना पड़ोसी का हक अदा नहीं कर रहे। आप इंसान होकर खुदा ने आपको अकल दी। आप में धार जामा मस्जिद से निकला, मदीना मस्जिद से नमाज पढ़कर, कितनी हिंदू गरीब बहनें भीख मांग रही थी मस्जिद के बाहर, मैंने सबको पैसा दिया। वो मेरे इंसानी भाई है, मेरे इस्लाम ने मुझे ये तालीम दी है। बहुत गरीब किस्म की हिंदू बेवा औरतें थी, बूढ़ी औरतें भी थी, मुसलमान भी थी, उनको भी दिया। इनको जितना दिया 10-10 रुपए सबको, इनको भी दिया मैं। पूरा मजमा बोलो बेशक, वो सब अल्लाह के बंदे। बोलो ने जोर से बेशक। हाँ, सब अल्लाह के बंदे। हमारे शरीर की रचना एक ही टाइप की बनाई। आप पूछे जाओगे, आपका पड़ोस में गैर मुस्लिम बीमार है और आपने उसकी बीमार पुरसी नहीं की, हॉस्पिटल पर नहीं ले गए, आप पकड़े जाओ, आप पकड़े जाओगे, आप छूटोगे नहीं। हमारा हिंदुस्तान में धार्मिक रिवाज रहा, यहां धर्म को प्यार से देखा गया है। यह अमेरिका और फ्रांस नहीं है जहां लोग रास्तों पर गंदे काम करते। मेरे कहने का मंशा यह है, स्वर्गीय आदमी और जन्नती आदमी वो होगा जो दुनिया में कोई गलत काम न करे, और अगर उससे हो जाए तो अपने मालिक से माफी मांग ले कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। किसी इंसान का दिल दुखाया है तो उससे माफी मांग ले कि भाई मेरी गलती हो गई, मेरे दिल से माफी चाहता हूं। ये बंदों का हक है और वो अल्लाह का हक है।
मैं ये अर्ज कर रहा था आप हजरात के सामने, जन्नत में कोई तकलीफ नहीं, कोई तक स्वर्ग में कोई तकलीफ नहीं, नर्क में सब तकलीफ है। वहां आग है, आग, इसमें इंसानों को जलाया जाएगा, वो सबसे ज्यादा खतरनाक तकलीफ होगी। और सारे धर्म इस मामले में एक है कि जन्नत और जहन्नम है, स्वर्ग और नर्क है, जहां खुदा चुन चुन कर जो अपने उनके कानून पर पूरा उतरेगा उनको जन्नत में ले जाएगा। और कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अच्छे काम भी किए, साथ बुरे काम भी किए, पहले उनको बुरे कामों की सजा मिलेगी, फिर स्वर्ग में ले जाया जाएगा। अब सुन लो आखिरी बात, घड़ी दे। अब वो कयामत बहुत करीब आ गई, बहुत करीब, यानी बहुत करीब। मैं इस्लाम के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं। छोटी निशानियां दुनिया के खत्म होने की पूरी हो गई और हम लोग बड़ी निशानियों में दाखिल हो गए। आप लोग मार्क करो, छोटी निशानियां क्या क्या बतलाई। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम के पैगंबर क्या फरमाया, जब दुनिया में झूठ, आप लोग मार्केट में ज्यादा रहते हो मुझसे भी, मैं भी मुसाफिर आदमी हूं, मगर बाजारों में आप लोग ज्यादा रहते हो, मैं रोड पे रहता हूं। जब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, डिस्को डांस, नाच गान, मर्द और औरतें साथ, पहले अकेली औरतें में शर्म हो जाती तो औरतें अकेली डांस करती, अब तो मर्द औरत मिलकर साथ डांस करते। ये बेशर्मी की बात है। फिर जीनाकारी और व्यभिचारी फैलता है, झूठ, गीबत, झूठ, शराब, जुआ, नाच गान। ध्यान दीजिए आप, 1500 साल पहले का है, धोखाबाजी, लांच रिश्वत, जुल्म, जीनाकारी, गंदे काम और ब्याज के कारोबार आम हो जाए। इस्लाम में ब्याज हराम है। इस्लाम यह कहता है कि दोनों में से एक का भी नुकसान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैंक से आप लोन लो, यह भी गुनाह का काम। आप अपनी दुकान पर बोर्ड लगाओ कि हम ब्याज पर, सूद पर पैसे देते हैं, इंटरेस्ट पर, यह भी गुनाह का काम। क्योंकि आपका अकेले का फायदा है, सामने में 1000 ले जाओ, 1500 दे जाओ। इस्लाम यह कहता है नफा में भी शरीक रहो, नुकसान में भी शरीक रहो। मगर ब्याज को हराम कर दिया गया। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, खुदा तुम्हें चैलेंज करता है लड़ाई का, फाज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। ये उलमाए किराम बैठे, इनको पूछो कुरान में किसी और जगह किसी और गुनाह पर इतना चैलेंज आया है? अल्लाह की तरफ से चैलेंज है लड़ाई का, जो ब्याज का कारोबार करता है। आज देखो ब्याज के कारोबार में लोग खत्म हो गए, आत्महत्याएं करते हैं। किसान हो कि बिजनेसमैन हो, लोग आत्महत्याएं करते हैं। हमारे बाप दादा ऐसा नहीं करते थे, वो मेहनत की कमाई कमाकर चाहे चटनी रोटी खाते थे, मगर उनको सब्र आ जाता था, उनको धीरज रहती थी। आज हम लोग हाई पैसा, हाई पैसा, लखपति बन गए, कल करोड़पति बन जाओ, फिर चाहे कहीं से भी हो जाओ। धोखाबाजियां, बैंकों में लोग धोखाबाजियां करते, सिग्नेचर गलत करके लाखों करोड़ों रुपए उठा लेते, उल्लू बनाते हैं बैंक वालों को। अरे अरे ऐसे ऐसे केमिकल आए हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कहां कहां करोड़ रुपए का धोखाबाजियां हो रही। माल बेचने में धोखाबाजी करना, आप जानवर बेचते हैं, आप उसमें धोखाबाजी कर रहे हैं। जैसे भैंस का धंधा हो आपका, अब ग्राहक आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम के पैगंबर ने निशानदेही करके फरमाया दूध देने वाले जानवरों के बारे में। आपने 2 टाइम दूध नहीं निकाला भैंस का, अब ग्राहक आने वाला है शाम को खेत पर से, अब उसके सामने आपने दूध निकाला, ओहो 20 लीटर। वो तो कह रहे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी भैंस है। कहा कितना है? कहा 1 लाख रुपए का। लो गिन लो। कहा 20 लीटर दूध देती। वो बेचारा सुबह में उस निकालने के लिए बैठा तो 5 ही लीटर निकला या 10 लीटर निकला। भरोसे की भैंस ने पाड़ा दिया, इसको कहते हैं। अब ये धोखा हुआ, इसको हराम करार दिया गया, हराम है ये, इसको हराम करार दिया। ऐसे कोई भी चीज में धोखा आम हो गया। देखो आप, झूठ, शराब, जुआ, नाच गान, धोखाबाजी, लांच रिश्वत,
दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में कोई ऑफिस खाली लांच रिश्वत का काम नहीं होता। लांच रिश्वत, जुल्म, किसी पर जुल्म करना, ब्याज के कारण आम हो जाए। आम, आम का माना गली गली नगर नगर आम हो जाए। उस तो फरमाया आसमानों से फबादहा सनावातु ज़लाज़िल, उसके बाद भूकंप के बरस कयामत तक शुरू हो जाएगी। भूकंप के बरस। आज जुमा की नमाज में मैंने मोबाइल खोलकर बताया था, अभी आपको भी बता रहा हूं। जुमा की नमाज में धार में मैंने मोबाइल खोलकर बताया 86 भूकंप है पूरी दुनिया में। आज के दोपहर को खोला, 138 तो दो ना मुझे। अभी हमने घर पर देखा था आधा पौन घंटे पहले 125 थे, देखो 138 हो गए। ये भूकंप है आज के। यहाँ इंग्लिश एक ऐप है मोबाइल में, अर्थक्विक अलर्ट, अर्थक्विक अलर्ट, ये आप डाउनलोड कर लो और रोजाना देखो, ये मालिक की तरफ से चेतावनी आ रही। आपके इलाके में महाराष्ट्र में भी बहुत भूकंप आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। मैं व्हाट्सएप पर देखता हूं, ये रोज देखता हूं। देखो आज 138 है, 12 बजे पूरा रिपोर्ट आएगा। 200 के करीब भूकंप हो रहे हैं पूरी दुनिया में रोज रोज। धीमे से मत बोलना धामल गांव वालों, बेशक जोर से बोलो। ये निशानियां जाहिर हो गई नहीं हो गई? भूकंप के बरस कयामत तक शुरू हो जाएगी। 138 बता रहे हैं अभी 9:30 हुए, अभी 2.5 घंटे बाकी है, 150 ऊपर जाएंगे। अभी हुआ 8-10 दिन हुए तुर्की में, सीरिया में, लेबनान में, इजराइल में, जॉर्डन में 35,000 लाशें तो ऑफिशियली बता रहे हैं, ऑफिशियली। यूं 50,000 की आशंका बतलाई जा रही। अभी नेपाल में हुआ 2 हफ्ते पहले, नेपाल में 7 आदमी मारे गए। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, पूरी दिल्ली बाहर आ गई, पूरी दिल्ली। आप पेपर पढ़ो। मैं तो जहां फोन करता हूं मेरे दोस्तों को, उनको पूछता हूं कि इधर भूकंप हुआ, कहाँ हुआ, इधर झटके आए। अभी हमारे सूरत में हुआ, 2-3 दिन पहले ही हुआ, 4 दिन हुए। रात को 12 बजे बाद 2 झटके आए 3.4 के। जो जाग रहे थे वो भागम भाग कर रहे थे। और ये तो 7.8 का हुआ तुर्की में, सीरिया में, ये यूरोप का इलाका है। 35,000 लाशें निकली। और आज 12 दिन के बाद कितने बच्चे और बुढ़ी औरतों को भी जिंदा निकाला जा रहा है। ये खुदा की कुदरत है, जिसको मारना चाहे उसको कोई जीवन नहीं दे सकता। और बोलो बेशक बोलो, जिसको जीवन देना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। ये खुदा की कुदरत है। 12 दिन के बाद मलबे के नीचे से जिंदा निकले, पानी का एक घूंट नहीं पिया, मगर उसको जिंदा रखना चाह रहा। समझो बात को, हम बिल्कुल किनारे पर आ चुके हैं। अब ये दुनिया जाने वाली, चंद बरस बाकी, चंद बरस आगे चलो आप। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदम तलातिल अर्दु बिल मआसी, जब जमीन गुनाहों से भर जाएगी तो अल्लाह ताला टाइम में से बरकत को उठा लेगा। फरमाया अस्सनतु कश्शहरी, ध्यान दो क्या फरमाया, 1500 साल पहले फरमाया था, 1 बरस 1 महीने के बराबर हो जाएगा, टाइम में से बरकत उठा ली जाएगी। और 1 महीना 1 हफ्ते के 7 दिन के बराबर हो जाएगा, और 7 दिन 1 हफ्ता 1 दिन के बराबर हो जाएगा। वश्शहर कल उसबू वल उसबू कल यौम वल यौम कस्सा, और 1 दिन 1 घंटे के बराबर हो जाएगा, घंटा मिनट में चला जाएगा। और हदीस में मिनट माचिस की चिंगारी की तरह निकल जाएगा। पहले कितनी बरकत थी। देखो भाई, मैं मेहमान हूं आपका, आप खाना नहीं खिलाओगे चलेगा, मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा, मगर आप मेरी बात ना समझो, मैं इतने दूर गुजरात से आया हूं, तो फिर ये गलत बात है। ईमानदारी से जवाब दो, बेशक के जरिए। आप पहले हां या नहीं, 2 में से एक जवाब दो। मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल। टाइम में बरकत है नहीं, उठा लिया, टाइम में से बरकत उठा ली। आप आइंदा शुक्रवार को मुझे याद करना, इस टाइम पर ऐसा लगेगा 1 दिन की तरह गया। साफ क्लियर है, बिल्कुल साफ सुथरा है। कोई भी दुनिया का इंसान इनकार नहीं करेगा, टाइम में से बरकत उठा ली है। ये ऐसा ही है जैसे मछली मारने वाला जाल डालता है ना समंदर में, और मछली जब आ जाती है तो अपनी तरफ वो जाल को समेटता है, अपनी तरफ खींचता है। ईश्वर और अल्लाह जो है ना, इंसान उसकी पकड़ में आ गया है।
अब उसको अपनी तरफ खींच रहे, इसलिए टाइम को समेट लिया। पहले 15 साल पहले जाओ आप। अभी मैं भोपाल गया था कोरोना से पहले, तो एक गांव से सरपंच साहब आए थे, तो मैंने उस बयान में ऐसा कहा कि 10 साल से मैं महसूस कर रहा हूं टाइम में से बरकत नहीं। वो कहने लगे मौलाना 15 साल से मैं महसूस कर रहा हूं कि टाइम में से बरकत उठा ली गई। यानी लोग महसूस कर रहे पहले टाइम में कितनी बरकत थी। भाई जोर से बेशक बोलो ना, थी कि नहीं थी। अब टाइम में बरकत नहीं, गुनाह आम हो गए, इंसान नंगा हो गया। आप बंबई और दिल्ली जैसी सिटी में जाओ शनिचर इतवार को, आप देखो लोग कितने गुनाह कर रहे हैं। क्लबों में जाके देखो, अच्छे घराने के लड़के लड़कियां, अच्छे घराने के लोग विद्या लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, मगर धार्मिक शिक्षा नहीं लेते। ये हिंदुस्तान में रिवाज रहा है कि हमेशा दुनियावी तालीम के साथ, एजुकेशन के साथ, हमेशा यहां धर्म की तालीम को रिवाज रहा। इसलिए एजुकेशन के साथ धार्मिक तालीम लीजिए। बोलिए इंशाअल्लाह, बोलो। हाँ, तो अच्छे इंसान बनोगे, अच्छे मुसलमान बनोगे, अच्छा भारतवासी बनोगे जब दुनियावी तालीम के साथ आप धार्मिक तालीम लेंगे। धार्मिक तालीम लेंगे तो धर्म आपको कहेगा झूठ न बोलो, शराब न पियो, जुआ न खेलो, किसी को कत्ल न करो, किसी को मारो नहीं, पड़ोसी का हक अदा करो, जानवर का हक अदा करो। आप अगर धार्मिक तालीम लोगे तो सर्दियों में आप भैंस को, गाय को, बकरी को भी कपड़ा पहनाओगे, गर्म कपड़ा, कि भाई मेरे खुदा की तालीम है, मेरे ईश्वर और अल्लाह की तालीम है, मुझे इन जानवरों के बारे में सवाल होने वाला। कयामत बहुत करीब आ गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरों की खिदमत और सेवा करने लगे तो समझ जाना कयामत करीब है। आज कितने ऐसे माँ बाप को देखते भी नहीं, चाहे 5-10% हो, मगर हैं, लोग कर रहे हैं। ये वृद्धा आश्रम पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह वृद्धा आश्रम खुल गए। ये खुद दलील है कि हम माँ बाप की सेवा नहीं करते, इसीलिए वृद्धा आश्रम खुले और गवर्नमेंट उनको पाल रहे हैं। हमने माँ बाप को छोड़ा। ये बोलो, बेशक बोलो जोर से, कयामत की निशानी। 4000 के करीब वृद्धाश्रम खुल गए इंडिया में, 4000 के करीब। अब तो और तादाद बढ़ गई होगी। सगे भाई को छोड़कर दोस्तों से मोहब्बत करने लगे तो समझ जाना कयामत करीब है। आज देखो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, होटलों में जाना, और सगे भाई गरीब हो उसको ध्यान भी नहीं देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बगैर मौसम के बारिश शुरू हो जाए तो समझ जाना कयामत करीब। अभी आपके महाराष्ट्र में बगैर मौसम के दिसंबर में कितनी बारिश हुई, जनवरी में भी हुई। हमारे गुजरात में तो बारिश के साथ ओले भी गिरे कई जगहों पर। और ये 12-13 बरस से ये रूटीन चालू है, बगैर मौसम के बारिश हो रही है। कयामत की निशानियों में है। हदीस में आता है हर चीज उल्टी हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शरीफ लोग बदमाश बनने लगेंगे, हदीस में। अल्लाह ताला आमीन कहो जोर से, हमारी इससे हिफाजत फरमाए। हालात बहुत खराब हैं। रोजाना 200 भूकंप हो रहे हैं, 200 के करीब। पूरी धरती ऐसे हिल रही है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। आज कनाडा में हुआ, कनाडा में मैं दोस्तों को फोन करना भूल गया। अभी 1.5 घंटे का फर्क है कनाडा और हमारे अंदर। अभी यहाँ 10 बजे ने आए तो वहां सुबह में 11:30 बजे। मैं भूल गया, वो फौरन कहते कि हाँ हुआ है। जापान में हुआ, सेंट्रल अफ्रीका में हुआ, आज आप बतला रहे हैं। कयामत की बातें करने से कयामत जल्दी आने वाली नहीं है। बोलो जोर से, बेशक कयामत की बात करे या न करे, कयामत को तो अपने टाइम पर ही आना। अल्लाह के कानून में कोई फर्क नहीं होगा। छोटी निशानियां पूरी हो गई, हम लोग बड़ी निशानियों में दाखिल हो गए। कयामत की 10 बड़ी निशानियां बतलाई, 10 बड़ी निशानियां बताई। अभी मैं उलमा से जिक्र कर रहा था, अभी मैं दरसे हदीस देता हूं हर पीर को सूरत से। पूरी दुनिया में लोग देखते हैं लाइव। आप भी उसकी लिंक ले लो, हमारा नंबर यहां से उलमा के पास से ले लो। और हर पीर को इशा के बाद लाइव प्रोग्राम होता है।
पूरी दुनिया में लोग देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस दिन हदीस आई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग कुरान में क्या लिखा है वो समझेंगे नहीं, उसकी कोशिश नहीं करेंगे। ये हदीस आई। अलबत्ता कुरान को नक्शो निगार से, सोने और चांदी के पानी से खूबसूरत बनाएंगे तो समझ जाना कयामत करीब है। अभी मैं दिल्ली गया था प्रोग्राम में, तो एक कुतुब खाने में गया, जो पुराना कुतुब खाना है, मुझे कुरान खरीदना था बिहार गरीब मुसलमानों के लिए। तो उन्होंने कहा कि मौलाना तुम ऐसी बात कर रहे हो, ये 1-1 लाख रुपए के कुरान है, 1-1 लाख रुपए, नक्शो निगार क्या उसमें 1 लाख। मैंने कहा अल्लाह के नबी ने कितना सच फरमाया। और फरमाया मस्जिदों को इतनी खूबसूरत बनाने की फिक्र में लगेंगे, मगर मस्जिद, हदीस के अल्फाज है, मगर मस्जिद आबाद करने की फिक्र नहीं करेंगे। ये मुतवल्ली हजरात, ट्रस्टी हजरात, ये सबको सोचने का मकाम है। चंदे के लिए तो रात दिन मेहनत करेंगे कि फुला मोहल्ले की मस्जिद से हमारी मस्जिद बहुत बेहतर हो जाए। अच्छा है ये भी। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने अल्लाह का घर दुनिया में बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। बड़ी बात है, मगर उसको आबाद करने की भी तो फिक्र करो। कुरान पाक में फरमाया इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह के घरों को वही आबाद करते हैं, बोलो जोर से बेशक, जो अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं, जिनको मरने के बाद कयामत के दिन जन्नत की फिक्र है। ये आपके धामल गांव बड़े में कितने लोग कब्रों में जाके सो गए। कोरोना में कितने बेचारे जवान जवान रूहें चली गई, जवान जवान जानें चली गई, मगर लोगों को फिक्र नहीं कि मरने के बाद क्या होगा। कोई हमारी कब्र पर आएगा भी नहीं। और ये आज की नस्ल जो बेवफा नस्ल है, जिनके पास दीन नहीं है, इसलिए आपको भूले से भी याद नहीं करेंगे। बल्कि मैं कहा करता हूं मजाक में, जब आपसे कोई उम्र पूछे कि आपकी उम्र कितनी हुई, तो समझ लेना ये उम्र नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि तू कितने दिनों में रवाना हो जाएगा। ये इसलिए उम्र पूछ रहे कि अब ये कितने दिनों में मर जाएगा, ये इसलिए पूछ रहे हैं। पहले जमाने के लोग दुआ देने के लिए पूछते थे, भाई 45 साल की उम्र है, 40 साल की, अल्लाह बेटे को 100 साल जिंदा, हज़रत उस्मान गनी का खजाना दे दे, अल्लाह तुझे जो है बड़ी उम्र अता फरमाए। लोग इसलिए कहते थे। और आज इसलिए पूछते हैं कि ये कब रवाना हो जाएगा, 50 हो गई, अब 1-10 साल में चला जाएगा। पानी पिलाओ। ये आखिरी जमाने के मुसलमान हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी जमाने के मुसलमान मौत और कयामत का जिक्र करना पसंद नहीं करेंगे, कयामत की निशानियों में है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या बात है कि दुनिया में कोई कीमत नहीं होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन मुसलमानों में 2 बीमारियां पैदा हो जाएगी, माल की मोहब्बत ज्यादा होगी, और ये मौत जो अल्लाह से मुलाकात का जरिया है, मृत्यु, मौत, इसको नापसंद करेंगे। ये आखिरी जमाने के मुसलमान, इसलिए कयामत का तस्किरा लोग पसंद नहीं करते। और मैं बोल ही रहा हूं, 15 बरस हो गए, 2007 से मुसलमानों को जगा रहा हूं। आप यूट्यूब पर मेरे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, यूरोप के प्रोग्राम देखो। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। आप लिखोगे यूट्यूब पर मौलाना खलील अहमद दीवा, तो आपको पूरी तफसील के साथ 4-4 घंटे के कयामत की निशानियों पर बयानात मिलेंगे। आपको 2-2 घंटे के तो बहुत मिलेंगे आपको। हम ये अर्ज करना चाह रहे हैं आप हजरात के सामने कि समझो जरा कहां खड़े हैं। दुनिया अब जाने वाली है। ये भूकंप बतला रहे हैं कि अब हम दुनिया तोड़ने वाले हैं। देखो एक बात सुन लो, ईश्वर अल्लाह है ना, बोलो जोर से, बेशक हमारे मालिक हैं। वो बड़े रहीम हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। इसलिए अचानक कयामत नहीं लाए, अचानक नहीं लाए, निशानियां बतलाई कि पहले भूकंप शुरू होंगे। भूकंप वो अपने बंदों से प्यार करते हैं। टाइम में से बरकत उठा ली, बगैर मौसम के बारिशें दे रहे हैं, गुनाह आम हो गए, ये सारे मामलात आपको टाइम दे रहे। और ये बताया कि सूरज पश्चिम से निकले उससे पहले पहले तौबा कर लो।
आपको टाइम दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उलमा जो आपको बतला रहे इसको दूसरों तक पहुंचाओ ताकि उम्मत जागे। उलमाए किराम को भी कहता हूं अपने बयानों में कयामत की निशानियों का जिक्र करो। बड़ी निशानियां शुरू हो गई। उलमाए किराम की किताबें मार्केट में 20 किताबें छपकर आ गई दज्जाल के बारे में, अरबी में भी और उर्दू में भी 20 किताबें के दज्जाल के निकलने की तैयारी है। बाज उलमा तो निशानदेही कर रहे हैं कि 24 और 25 का साल बहुत खतरा है दज्जाल के निकलने का। यहूदी लोग जो इंतजार कर रहे हैं आखिरी आने वाले का ये वही जमाना चल रहा। अंदाजा बतला रहे उलमा, तारीख नहीं बतला रहे, अंदाजा। क्योंकि तारीख, समय, पूरा मजमा बोलो ये तो किसको खबर है? अल्लाह को खबर। कौन सी घड़ी है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कौन सा बरस, कौन सा महीना, तारीख कौन सी, समय कौन सा, वो नहीं बतलाया। ये अल्लाह ताला का प्राइवेट मामला है, ये ईश्वर अल्लाह का मामला है। कयामत आ गई। इंसान नमाज में अपने मालिक के सामने झुक जाए, टाइम नहीं रहा है। उलमाए किराम भी बयानों में जिक्र करे, जो जमातें अल्लाह के रास्तों में जाती है, लोग रोज बयानों में जिक्र करो कि कयामत करीब आ गई, बड़ी निशानियां शुरू हो गई, बयानों में इसका जिक्र करो तो उम्मत जागेगी। खानका वाले जिक्र करें अपनी मजलिसों में, किताबें छापने वाले कयामत की निशानियों का जिक्र करें। मेरा दीन दुनिया पेपर छपता है गुजराती में, अल्हम्दुलिल्लाह कयामत की निशानियां पढ़ पढ़ कर 52 आदमी बाकायदा ईमान में दाखिल हो गए। अल्लाह गवाह है। समझो बात को। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप खुदा का दीन अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दो। आखिरी जमाना, गुनाह आम हो गए। मेरे अर्ज करने का मंशा यह है कि जो टाइम मिला है उसकी कदर करना। छोटी निशानियां पूरी हो गई और बड़ी निशानियों में हम दाखिल हो गए। उलमा फरमा रहे हैं अल्लाह ताला ने बड़ी निशानियां पहली कौन सी आएगी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, उसकी तरतीब नहीं बताई, कुरान में भी नहीं और हदीस में भी नहीं। बुखारी में अलग टाइप से आई है, मुस्लिम में अलग टाइप से आई है, तिरमिजी में, इब्ने माजा में अलग टाइप से आई, अबू दाऊद में अलग टाइप से आई, सब आगे पीछे। ये खुद दलील है इस बात की कि अल्लाह ताला ने, बोलो जोर से बेशक, तरतीब भी नहीं बतलाई। कौन सी आएगी आप देखोगे तब पता चलेगा। जैसे धुआं, 10 निशानियों में बड़ी निशानी धुआं है कि धुआं निकलेगा। 25वें पारे में है सूरह दुखान आयत नंबर 10 में, 25वां पारा। वो हदीसों में बाद मर्तबा 5वें 6ठे नंबर पर है, किसी हदीस में 7वें नंबर पर है, मगर आया पहले आया। सबसे पहली निशानी दुनिया में ये जाहिर हुई। कुरान पाक में फरमाया फरतकिब यौम तअतिस समाउ बिदुखानिम मुबीन, इंतजार करो जब जमीन से धुआं निकलेगा और आसमानों पर फैल जाएगा और लोगों को अपनी पकड़ में ले लेगा। ये कुरान का तर्जुमा कर रहा हूं। जब जमीन से धुआं निकलेगा और आसमानों पर फैल जाएगा और लोगों को अपनी पकड़ में लेगा। हादा अज़ाबुल अलीम, ये भी एक दर्दनाक सजा होगी इंसानों के लिए। ये धुआं 2010 में यूरोप में निकल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक दिन के लिए मदीने मुनव्वरा में धुआं निकला था। तफसीरों में उलमा ने लिखा है ये 25वें पारे में जिसका जिक्र बड़ी निशानियों में है वो धुआं नहीं था। अभी जो निकला 2010 में, यूरोप में एक मुल्क है, एक देश है, उसका नाम है आइसलैंड। 2010 में ये धुआं निकला। 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक पूरा मजमा, जोर से बोलो, कितने दिन तक निकला? लगातार। और ऐसा धुआं कि पूरा यूरोप, 50 मुल्क है उसमें, पूरे यूरोप को धुआं 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 धुएं से गिर। पार्लियामेंट तक नहीं खुली 10 दिन। कोई बस और ट्रक नहीं चली है 10 दिन, कोई जगह नहीं, टोटली बंद। आइसलैंड में हमारे वलसाड़ शहर है गुजरात में, वापी के बाद, वहाँ के एक आदमी वहाँ आइसलैंड में रहते थे, वो मुझे मिले वलसाड़ में, कह रहे हैं कि मौलाना हम वेंटिलेशन खोलते थे तो इतना तेजी से धुआं आता था कि घर में धुआं 1 मिनट में हो जाता था, हमें यही पता नहीं है। और कहा हमने क्या खाना खाया ये बताऊं? वो कह रहे कि आटा खत्म हो गया, दुकानें बंद, फैक्ट्रियां बंद, सब बंद। कहां से आटा लाए?
कहा घर में जो दालें वगैरह थी, दाल वगैरह पड़ी थी, उसको कूट कूट कर हमने गरम गरम करके खाया है, रोटियां तक 10 दिन नहीं खा पाए, ऐसा बुरा हाल गुजरा। बनी था तो आदमी कहां जाएगा, कुछ नजर ही ना आए। और मुझे एहसास हुआ एक दिन गुजरात में, मैं अंकलेश्वर से चला, मैं दारुल तर्केसर आ रहा था और सर्दियों का मौसम था। मैं जुमे की रात ही को मदरसे पर पहुंच जाता हूं, मगर उस दिन कुछ काम था या बयान था, तो शनिचर को सुबह निकला फजर पढ़ के। फैमिली में ड्राइविंग कर रहा था, फैमिली साथ थी। अंकलेश्वर से सूरत आते आते ये खेतों में से धुआं, आप लोग कोहरा कहते हैं, क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। ओहो, ऐसा कोहरा आया कि आगे की गाड़ी का पता ही नहीं चल रहा, लाइट मारूं तो भी पता, इतना कोहरा। अल्लाह गवाह है, मैं हजारों मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ लिया होगा 1 घंटे में। जो मेरा 20 मिनट का रास्ता था, 1.25 घंटे में तय हुआ। 20 मिनट का सिर्फ 1.25 घंटा लगा। आप सोच लो कैसा धुआं निकला होगा, ये कोहरा जिसको कहते हैं सर्दियों का। और ये तो कयामत की निशानियों का धुआं था, क्या नजर आएगा इंसान। पूरा यूरोप पकड़ में था, अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा और फ्रांस का बड़ा हिस्सा इसकी पकड़ में था। जो लोग दुनिया की खबरों पर नजर रखते हैं, अगर आपको ध्यान से मालूम हो, पूरी दुनिया के एयरपोर्ट बंद हो गए थे 10 दिन तक। भाई बोलो, जवाब दो कोई, आप सही बात है ना जी, पूरी दुनिया के एयरपोर्ट बंद हो गए। इंडिया से जितने जहाज जा रहे थे, हमारे दीवा गांव भरूच जिले में पड़ता है, वहां के पैसेंजर कनाडा जा रहे थे, वो मेरी मुलाकात करके गए, वापस मिले 2-3 दिन बाद। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? कहा धुआं निकला, फ्लाइट नहीं जा रहा। वो यही धुआं था 10 दिन तक। उसके बाद जब धुआं बंद हुआ, उसके बाद हवाई जहाज इंडिया से गए। यहां उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह साहब की, ये मैंने अखबार में पढ़ा था। अमेरिका में शादियां चल रही थी। अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। वह यूरोप, फ्रांस और अमेरिका में शादियां चल रही थी, तो इंडिया गवर्नमेंट से गुलाब खरीदे थे मनमोहन सिंह साहब से। ये मैंने अखबार में पढ़ा था, जो मैंने पढ़ा वो कह रहा हूं। क्यों? मुझे मालूम है, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा में वहां के गुलाब की हाल क्या मालूम है आपको? आप नाक में भी घुसा दो तो भी खुशबू नहीं आती। इंडिया के गुलाब तो आप यहां से गुजरो तो महक मारता है बाहर से ही। और रात रानी की तो बात ही मत पूछो ना, घर की रानियों की तो बिल्कुल बात मत पूछो। अब तो घर की रानियां है ना, स्प्रे मारती, स्प्रे दुकानों पे जाके इतर खरीदती है, परफ्यूम, और मुसलमान घराने की लड़की परफ्यूम। इंडिया के गुलाब तो बहुत खूबसूरत होते हैं, ये तो सोने की चिड़िया है इंडिया, मगर लोगों को कदर नहीं। यहां जो फ्रेश और ताजा खाना आपको मिलता है महाराष्ट्र का, आप लोगों की सब्जियां मैं भी खाता हूं, गुजरात भी आती है, आपके फल फ्रूट भी आते हैं, गुजरात की सब्जी, गुजरात का आम, गुजरात का चीकू, ये आप लोग खाते हैं। ये अल्लाह का निजाम है। दुनिया में आपको खाना मिलेगा मगर सब फ्रोजन मिलेगा, बर्फ का। इंग्लैंड जैसा इतना मालदार मुल्क है, दुनिया को लूट लूट के मालदार बना है। यहां से भी तो उठा के ले गए थे ना, बहुत लूट गए थे। अभी भी हीरा है ना, हीरा हमारा इंडिया का, वो वहां के म्यूजियम में रखा, लिखा है कि इंडिया के बादशाह ने यहाँ की रानी को हदिया में देखा। मैंने कहा बिल्कुल झूठ लिखा है, यहां से लूट के ले गए। वहां सिर्फ आलू होते हैं, आलू, कैबिज और रासबरी, बस, इसके सिवा कुछ नहीं। स्ट्रॉबेरी, रासबरी नहीं, स्ट्रॉबेरी, बाकी कुछ नहीं होता। वहां बर्फबारी होती है, वहां क्या होगा? कहने का मंशा यह है कि गुलाब जो है ना, बड़ा खूबसूरत गुलाब है इंडिया के, एक से एक गुलाब, खुशबू देखो आप उसकी। तो मनमोहन सिंह से गुलाब खरीदे थे, ये आपके इंडिया के अखबारों में थे, अंग्रेजी अखबारों में। इंडिया गवर्नमेंट के फ्लाइट भी बंद थे उस धुएं निकलने की वजह से। अखबार में लिखा था रोजाना इंडिया गवर्नमेंट को 500 करोड़ रुपए का नुकसान था। सब गुलाब बंबई, दिल्ली, बेंगलोर, सब एयरपोर्ट पे सड़ गए। कॉन्ट्रैक्ट लिया था, फ्लाइट ही बंद थे। इतना बड़ा धुआं निकला और ये उम्मत गफलत में सो रही। आज तक अभी ऐसा धुआं नहीं निकला। ये कुरान में जो लिखा 25वें पारे में, 1500 साल पहले बताया बड़ी निशानियां, और हम गफलत में सो रहे। 3 बड़े जलजले हो गए,
वल खस्फ फिल मशरिक वल खस्फ फिल मगरिब वल खस्फ फी जजीरतिल अरब। एक पूरब में जलजला होगा, भूकंप। ये 2011 में जापान में हो गया। भाई बोलो ना जोर से, जापान में हुआ था नहीं हुआ था? तुर्की में हुआ, ऐसा ही हुआ था। वह 1.5 लाख आदमी मरे थे, 1.5 लाख जापान के इसमें। और वहां के बादशाह ने पूरा रिपोर्ट निकालने के बाद कहा कि 20,000 हमारे आदमी गायब है, अखबार में लिखा था। अब अल्लाह ताला फरिश्ते भेजकर हमारे घरों पे लिखवाएंगे नहीं कि ये पहली निशानी हो गई, दूसरी निशानी हो गई, ये उलमा के पास बैठकर मालूम करना पड़ेगा। अखबारात बतलाएंगे तो उसके चिन्ह और निशानात मालूम पड़ेंगे, अलामात। बादशाह जापान का कह रहा है कि 1.5 लाख आदमी मरे और 20,000 आदमी का नामो निशानी नहीं। हदीस में फरमाया वल खस्फ फिल मशरिक, खस्फ होगा। खस्फ किसको कहते हैं? जमीन फटेगी और लोग अंदर चले जाएंगे, डायरेक्ट अंदर। 20,000 गायब बतला रहे, ये अखबारात बतला रहे। तब आपको अल्लाह ने अकल नहीं दी है कि क़यामत से पहले भूकंप होंगे, उसमें खस्फ होगा, डायरेक्ट लोग जमीनों में उतर, इतने डेंजर जलजले होंगे। तीसरी निशानी वल खस्फ फिल मगरिब, यूरोप का जलजला जो 2012 में तुर्की में हुआ था, 2012 में भी हुआ था। वल खस्फ फी जजीरतिल अरब, उसमें 13,000 आदमी गायब बतला रहे थे तुर्की के उस जलजले में। वल खस्फ फी जजीरतिल अरब, और उस वक्त जो जलजला हुआ था ना, पूरे यूरोप में हुआ था 2012 में। वल खस्फ फी जजीरतिल अरब, और एक अरबस्तान में जलजला होगा जो 2013 में इराक, ईरान, यमन और सऊदिया में हो गया। 3,000 आदमी उसमें भी गायब बतला रहे। 32,000 आदमी मरे, 32,000, और 3,000 आदमी गायब बतला रहे। पिछला जो तुर्की का जलजला हुआ था उसमें 13,000 गायब बतला रहे। कहां गए लोग? जमीनों में डांट थी अल्लाह। यानी जलजले तो बहुत हो रहे, मगर आपको पहचान के लिए, बंदों की पहचान के लिए कि खस्फ होगा। खस्फ कहता है जमीन फटेगी और लोग अंदर चले जाएंगे। आप देख लो कितना बुरा हाल हो रहा है, और रोज भूकंप चालू। देख लो वापस, अभी आपको बताए थे 2-4 बढ़ गए होंगे। मेरे अर्ज करने का मंशा यह है, 4 निशानियां हो गई, और उलमाए किराम कहते हैं कि दज्जाल के निकलने की तैयारी है। दज्जाल निकला तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों से उतारेंगे उसके फितनों को खत्म करने के लिए, और इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी मिलकर काना दज्जाल को इजराइल में जाकर खत्म करेंगे, और ये यहूदी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद सूरज पश्चिम से निकलेगा। देखो 4 बढ़ गए, 140 हो गए। और लिखा भी है कौन सी जगह हुआ, कौन सेकंड मिनट के साथ। मेरे अर्ज करने का मंशा यह है कि अब दज्जाल के निकलने की बिल्कुल तैयारी। पाकिस्तान में मुफ्ती अबू लुबाबा साहब है, बड़े अच्छे आलिम। उनको यही कहना है कि 24 और 25 का साल अंदाजा यही है कि इन्हीं का खतरा है। शेख यूसुफ अल वाबिल सऊदी अरब जामिया रियाज के मुहद्दिस हैं, बुखारी का दर्स देते हैं। वो फरमा रहे 24, 25 और 26 का साल बड़ा खतरनाक है दज्जाल के निकलने की अलामत का। वो निकला तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे, इमाम मेहदी का ज़ुहूर भी हो जाएगा, और फिर सूरज पश्चिम से निकले। साइंस वाले कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग फ्रॉम वेस्ट, कि सूरज का पश्चिम से दिशा से निकलने का चांस पूरा पूरा हो चुका है। साइंस वाले ऐलान कर रहे हैं। साइंस वाले कह रहे हैं दिस इज द लास्ट एंड फाइनल कॉल टू ऑल मैनकाइंड फ्रॉम गॉड, खुदा की तरफ से आखिरी कॉल आ चुका है। ये साइंस वाले कह रहे हैं, जगा रहे। ये लोग कह रहे हैं धरती पूरी हिल रही। भाई पूरा मजमा जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। हिलाने वाला कौन है? अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह हिला रहा है, आपको जगा रहे हैं कि हम इस दुनिया को खत्म करने वाले। अल्लाह के बंदो, कयामत बहुत करीब है। मेरे अर्ज करने का मंशा यह है कि हालात नाजुक से नाजुक तर होते जा रहे हैं, और हमारी गफलत, नमाजों का ठिकाना नहीं। जुमे की नमाजों में देर से आते हैं, कब्रिस्तान नहीं जाते, घरों में पर्दे का माहौल नहीं ला रहे। कितनी जगह जिन घरों में बाप दादा के घर में पर्दे थे, आज की नई नस्ल बहू ला रहे हैं तो बेपर्दा ला रहे हैं। पर्दा निकल रहा है,
शर्म हया निकल रही, शर्म हया का जो घूंघट और चादर थी वो हट रही, इसलिए ज़िनाकारियां फैल रही। अल्लाह के बंदो जागो, नमाजों की पाबंद बनो, रमजानुल मुबारक के रोजों के पाबंद, तरावी के पाबंद, ज़कात सदकात और खैरात निकालने के पाबंद, हज जिंदगी में एक बार करना है उसके पाबंद बन जाओ कि भाई एक बार करना है तो करना है। जब अल्लाह पैसा दे दे उसमें देर नहीं करना है, जल्दी से उस हज की अदायगी कर ले। न मालूम वक्त मिला न मिला, मौत आ गई, इंसान अफसोस करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर देर की और हज नहीं कर सका, मात यहूदियन इंशा और नसरानियन, चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। यानी इशारा है कि कैसी मौत होगी, सोच ले वो आदमी। अल्लाह का घर देख लो, हदीस में आता है कि काला हबशी काबतुल्लाह को खत्म कर देगा, उसके बाद दुनिया की फनाइयत का वक्त करीब आ जाएगा। हम उम्मत को जगा रहे हैं, हम तारीख नहीं बतला रहे कि फुला तारीख को कयामत आ रही है, तो अल्लाह का काम है। हम उम्मत को कह रहे हैं कि अब आखिरत की तरफ ज्यादा ध्यान दो। हाई पैसा नहीं, रोजी कमाओ, हलाल कमाओ, मगर खेत पर भी अल्लाह को याद करो, दुकान पर भी, फैक्ट्री पर भी। अब ये तस्बीह आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह, आपने हर वक्त इसको साथ रहनी चाहिए। या असर की नमाज पढ़ के मैंने रखी थी, देख लो आप, वुजू के वक्त निकाली वापस अपनी जगह पर, ये हमेशा साथ रहनी चाहिए। हदीस में इसका नाम तस्बीह नहीं है, इसका नाम मुसब्बिहा है। मुसब्बिहा कहते हैं तस्बीह को याद दिलाने वाले। ये होगी तो आप अल्लाह को याद करेंगे। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इसको पढ़ते रहिए आप। अल्लाह की याद में मजा है, दिल का सुकून अल्लाह की याद से मिलता है। रमजान इतना पावरफुल गुजारो, पावरफुल कि हर चीज को नंबर 2 पर कर दो। मिशकात शरीफ में हदीस है, अपने नौकरों पर काम का बोझ कम कर दो, अल्लाह तुम्हें जहन्नम की आग से बचाएगा। रमजान की बात है, तो खुद अपना काम बोझ करोगे तो अल्लाह आपको और जहन्नम से नहीं बचाएगा। यानी हदीस में यह इरशाद है कि नौकरों का काम तो कम करो, खुद का काम भी कम करो। रमजान में 11 महीने कम कमाया है कि रात दिन खेतियां, दुकान और ये करो। अल्लाह कुछ तिलावत में ज्यादा लगाओ, जिक्र अज़कार में लगाओ, कुछ आराम कर लो। इशराक, अव्वाबीन, चाश, तहज्जुद, रमजान में एक भी छूटनी नहीं चाहिए। और 2 नमाजों की खास ताकीद करता हूं, फर्ज नमाजों की तो ऐसी पाबंदी करना है, बोलो इंशाअल्लाह के मुअज्जिन से पहले मस्जिद में पहुंच जाए रमजान में। और फिर रमजान के बाद पावर देखना उसका। रमजान में पाबंदी हुई पहली सब और तकबीर उला की, तो साल भर अल्लाह तुम्हें इसकी बरकतों से जो है महरूम नहीं करेगा, उसकी नूरानियत मिलेगी। और मेरा खुद का तजर्बा है, इसका तजर्बा है, इसलिए आपको कह रहा हूं कि एक बार करके देखो आप। कभी रमजान के बाद भी आपकी कभी नमाज भी कज़ा नहीं होगी। रमजान की बैटरी पावरफुल चार्ज हो गई तो रमजान के बाद वो काम करेगी, नहीं तो बाद में धक्के मारनी पड़ेगी। धक्के मारो, गाड़ियां देखी कि नहीं इंडिया में, फिर वो गाड़ी में कोई मजा नहीं होती। पावरफुल बैटरी करो रमजान में, नमाज, रोजा, तिलावत, जिक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, ज़कात, सदकात, खैरात। मदरसों को मजबूत करो, दिल खोलो मदरसों के लिए। मदरसों से उलमा हमको मिलते हैं, मकतब को मिलते हैं, मस्जिद को इमाम मिलते हैं। तबलीगी जमात में जितने अकाबिरीन मरकज निजामुद्दीन में या शूरा वालों में, ये सब अकाबिरीन, जोर से बोलो, बेशक जोर से बोलो, ये सब मदरसों से फारिग हुए। मदरसों ने इनको दिया। ये इस्लाम का पावर हाउस है, खानकाहों का निजाम ये जो चला, ये अकाबिरीन ये मदरसों से फारिग हुए। जितने उलमा किराम मखलूक खुदा की खिदमत में लगे वो भी मदरसों से फारिग हुए। ये सब मदरसों की, उसको मजबूत करो मदरसों को। कोई भी चंदा है, तस्दीक है उनके पास, तो दिल खोल कर दो भाई मदरसे की ज़रूरियात क्या है। ऐसा नहीं कि 100 रुपये दे के तनख्वाह दो। पानी की टंकी की ज़रूरत है, मस्जिद की ज़रूरत है, तलबा के सर्दियों में कंबल की ज़रूरत है। आप उनको पूछो क्या ज़रूरत है, मदरसे के अनाज की ज़रूरत है। हमारे मरहुमीन खाकर जन्नत में मज़ा करेंगे, खाएंगे यहाँ तलबा और जन्नत में झूमेंगे हमारे मरहुमीन, क्योंकि हमने पैसा दिया मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए, अपनी आखिरत के लिए। मदरसे में पानी की ज़रूरत है,
हुकूमत थोड़ी चलाती, तो हमको चलाना पड़ता। लिल्लाह भी दो, ज़कात सदकात और खैरात भी दो, इंशाअल्लाह बोलो मदरसों को मजबूत करेंगे ना। रमजान मुबारक में दावत व तबलीग का काम भी पावरफुल होना चाहिए, उसको और ताकत बढ़ा दो तो उसकी रूहानियत साल भर देखोगे। खानकाहों का निज़ाम, अलग अलग बुजुर्गों को लाकर अपनी मस्जिदों में खानकाहों का निज़ाम चलाना चाहिए तो और पावर देखोगे आप। मगर रमज़ान में बैटरी पावरफुल नहीं हुई, रकातें जा रही है, जमात छूट गई, तिलावत नहीं हो रही है, रात दिन रमज़ान में भी हाई पैसा, तहज्जुद और अव्वाबीन, मगरिब के बाद 6 रकात अव्वाबीन और तहज्जुद की इतनी पाबंदी करो, आप इंशाअल्लाह उसकी नूरानियत देखोगे, आप साल भर देखोगे। मगर अल्लामा इकबाल ने शिकायत की है कि ईद के दिन से मस्जिदें वैरान क्यों हो जाती। मस्जिदें मरसिया खां के नमाजी न रहे, मस्जिदें मरसिया खां के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। सहाबे किराम जैसे औसाफ के मुसलमान न रहे, इसलिए मस्जिदें वैरान हो गई। रमजान में बैटरी चार्ज नहीं हुई, ढीली ढाली है बैटरी, चारों 4 सेल पावर होनी चाहिए रमजान में, तो फिर बैटरी पावरफुल होगी तो रमजान के बाद भी काम करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ उलमाए किराम को भी, दावत व तबलीग वालों को भी, कि जितने रमज़ान के फ़ज़ाइल हैं रजब के महीने से शुरू कर दो, घरों में भी, मस्जिदवार जमात में भी। हम लोग क्या करते हैं, फ़ज़ाइल पढ़ना शुरू करते हैं, रमज़ान शुरू हुआ, चलो फ़ज़ाइल रमज़ान शुरू करो, पानी बह गया अब पार बांध रहा है। ये तो ऐसा हुआ कि घोड़ा पीछे रह गया ना, गाड़ी आगे बांध दी। घोड़ा आगे बांधा जाता है भाई, तैयारी इसको कहते हैं। खेत में जाके ऐसे ही जाके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 100 मरतबा भी आयतुल कुर्सी पढ़ो, नसीब दाना डाल दो, वहां जाके तो उग जाएगा। बोलो भाई फसल तैयार हो जाएगी। आपको पहले खेत साफ करना पड़ेगा, फिर जोतना पड़ेगा, चाहे ट्रैक्टर से करो चाहे बैल से करो। उसके बाद आपको इसको छटाई करनी पड़ेगी, उसके बाद बुआई करनी पड़ेगी, उसके बाद पानी की सिंचाई करनी पड़ेगी, खाद डालना पड़ेगा, तब जाकर अल्लाह आपकी मेहनत को बराबर लाए। रजब के महीने से रमजान की मेहनत शुरू करो, इंशाअल्लाह। बोलो ना भाई, करोगे? कई कितने लोगों को हिदायत मिल गई रमजान के रोजों की, तो आपके लिए सदक़े जारिया बन जाएगी कि आपके जरिए से आपने घर में तालीम शुरू की थी, मस्जिदवार जमात में तालीम शुरू की थी, उलमा ने बयान में कहा था और लोगों को हिदायत मिल गई, तो जो है अब हम रमजान शुरू हुआ, फिर रमजान के मसाइल फजाइल शुरू कर रहे। जमीन तैयार ही नहीं हुई, अभी तो आप तैयार करें, रमजान का पहला जुमा आया और बयान शुरू कर रहे हैं। रमजान पहला शुरू और फजाइल रमजान पढ़ रहे। जमीन तो तैयार हुई नहीं, अब तैयार होते होते महीना तो गुजर जाएगा, एक रोजा भी नहीं रखेगा। रजब के महीने से शुरू करो तो 2 महीने में जमीन तैयार होगी। बोलो इंशाअल्लाह मेरा मशवरा सही है गलत है? तो फिर रमजान में जवाब मिलेगा कि जमीन तैयार हो गई भाई, चलो रोजा रखें, सब रख रहे हैं। रमजान मुबारक में इफ्तारी से पहले तहज्जुद में ये 2 टाइम बहुत, यूं तो हर नमाज के बाद दुआ कबूल होती, सही हदीसों में आया है, और रमजान में तो 24 घंटे दुआओं की रहमतें चालू रहती, मगर 2 टाइम बहुत खास बताया, एक तहज्जुद के वक्त दुआ और इफ्तार से पहले दुआ। साहबा ने पूछा था अल्लाह के रसूल, इंदल इफ्तार दावतुम मुस्तजाबा रवाहु अबू दाऊद हदीसुन सहीहुन, कि इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती, क्या बात है आखिर? साहबा ने पूछा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बताओ, तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा आए और तुम्हें ऐसा लगे उसके चेहरे से कि भूखा प्यासा है, तो तुमको रहम आएगा कि नहीं आएगा? फरमाया अल्लाह के रसूल बेशक आएगा। तो क्या करोगे? तो उसको खाना होगा तो खाना देंगे, पानी होगा तो पानी देंगे, जो होगा वो देंगे। फरमाया अल्लाह के खातिर जो भूखा और प्यासा पूरा दिन रहता हो और वो अल्लाह के सामने आकर मांगेगा तो अल्लाह को रहम नहीं आएगा। और उस वक्त हम लोग खजूर, भजिए, समोसे, पकौड़ियों की तैयारियों में लगते हैं, और हमारी माँ बहनें चूल्हे पे बैठी रहती है, अजान हो रही मगरिब की और चूल्हे पे 10 मिनट तो कम से कम निकालो, हिंदी भाषा में मांगो, मराठी में मांगो। मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ मराठी, हाँ समझ लेता हूँ क्या लिखा है। वाहन उभू करो नयत, यानी मतलब यहाँ वाहन खड़ा मत करो, यही है ना, नो पार्किंग, समझे आप? चाहे मराठी में मांगो, अल्लाह ताला सब जबानों और भाषाओं को जानता है। ये उलमा को पूछो, कुरान में लिखा है वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी ज़ालिका लायातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। तुम्हारी जबानें और भाषाएं अलग अलग, बोलो बेशक ये सब अल्लाह की निशानियां हैं।
तुम्हारे कलर और चेहरे अलग अलग, ये सब अल्लाह की निशानियां। कहने का मंशा यह है मुसलमानों, कयामत तो बहुत करीब है। अब रमजान भी करीब आ गया और कयामत करीब है। जरा पीछे से आवाज बहुत कम आ रही, पूरी चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए। इंशाअल्लाह बोलो, जन्नत भी बहुत करीब है। हाँ, जन्नत भी बहुत, फिर मजे ही करना है, बेहिसाब मजा। जन्नत में आपको नमाज रोजे के लिए कोई नहीं कहेगा, जन्नत में कोई नहीं कहेगा चलो चिल्ला जाओ 4 महीने जाओ। आप यहां मेहनत करके आए, साल में निकलो, कुछ नहीं कहा जाए। मजे करने की जगह, एंजॉय पॉइंट, फुलफिल पॉइंट। 1 सेकंड के लिए जन्नत में नींद भी नहीं आए। बाज लोग यहां उंघड़ सिंह बैठे होंगे, 12-12, 14-14 घंटा सोते हैं कि यार नींद नहीं मिलेगी तो काम कैसे चलेगा जन्नत में। तो जन्नत में आराम करने की जगह है थोड़ी है, जन्नत मजे करने की जगह है। भाई आराम इंसान उस वक्त करता है जब थक जाता है। जन्नत में जोर से बोलो थकान होगी, लिहाजा जोर से बोलो नींद भी आएगी। यहां नींद इसलिए आती कि हम थक जाते हैं, जन्नत में थकान ही होगी। ला यमस्सुहुम फीहा नसबु वला यमस्सुना फीहा लुगूब। जन्नत में थकान टच भी नहीं करे, वो मजे करने की जगह है। कोई डॉक्टर का दवाखाना भी नहीं होगा वहां। यकीन मजबूत करो, मसला यकीन की कमजोरी का है, ईमान कमजोर है। यकीन मजबूत करो। ये यकीन इसीलिए मजबूत करवाया जाता है, उलमा को बुलाया जाता है ये यकीन मजबूत कराने के लिए। दावत व तबलीग का काम यकीन मजबूत कराने के लिए, खानकाहों का निजाम मजबूत यकीन मजबूत कराने के लिए, उलमा की किताबें छप रही है यकीन मजबूत कराने के लिए। यकीन मजबूत करो, वो अल्लाह जो दुनिया में पहली बार पैदा कर चुका है, जोर से बोलो बेशक, वही कयामत के दिन दोबारा पैदा करने की पूरी ताकत रखता है। ये हमारा ईमान होना चाहिए। मैं आपको 2-3 दलीलें बता दूं, फिर दुआ करा लेते हैं। भुसावल से मेरी ट्रेन पकड़ी, ट्रेन मेरा इंतजार कर रही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीसों में इरशाद फरमाया कि दुनिया में कभी कभी एक इंसान दो आदमी को कत्ल करता है। आपने जो सजाओं का बयान कुरान में जिक्र आया, वहां साहबा से फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी कोई जगह कोई गुनाह करे, मिसाल के तौर पर चोरी कर ले, तो अपने बेटी के भी मैं हाथ काट डालूं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि अल्लाह के कानून में कोई ढील नहीं। उसी मौके पर इरशाद फरमाया कयामत की दलील देते हुए कि कभी कभी एक इंसान 2 आदमी को कत्ल करता है, 3 को कत्ल करता है। किसी जगह बॉम्ब रख दिया, गलत काम है, गलत को गलत ही कहा जाएगा। 50-100 आदमी मारे गए, 2000 मारे गए। मारने वाला 1, मरने वाले 100,000, 500, 5000। किसी कुएं में जहर डाल दिया, गांव के लोगों ने पिया, 25-50 आदमी मर गए। मारने वाला 1। ये चीजें कुरान हदीस में लिखी, मुसलमानों दलील दी है कि दोबारा जिंदा करना जरूरी है। अल्लाह ताला पूछते हैं कि अगर हुकूमत ने उसको पकड़ लिया, 50 को 100 को मारने वाला 1, मरने वाले ज्यादा, हाई कोर्ट में गया छूटने के लिए, लोकल कोर्ट ने भी नहीं छोड़ा, हाई कोर्ट ने भी नहीं छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने तो फांसी पे लटका दिया कि इसने बम रख के 100 आदमी को मार डाला। कुरान में अल्लाह ताला ने भी पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के बादशाहों, जिसको तुमने फांसी पर लटकाया उसने मेरे 100 बंदों को मारा है, और तुमने उस 100 के बदले में उसकी 1 जान ली है, उसने दूसरी 99 जान ली, या दूसरी 49 जान ली, या दूसरी 500 जान ली। बोलो जोर से जवाब दो, उसका हिसाब कौन देगा? बोलो भाई अल्लाह, बोलो ने जोर से, कौन देगा? फरमाया इसलिए हमने कयामत का दिन रखा कि अगर 5000 नहीं 50 लाख को भी मारा होगा तो इस जालिम को जिंदा करेंगे और उसको इतनी लंबी सजा देंगे कि जितने भी आदमी मारे होंगे उन सबको पूरी सजा। जोर से बोलो बेशक, जोर से, अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। इसलिए कयामत का दिन रखा। आज जुमा में मैंने एक दलील बयान की थी, वो आपके कानों तक भी पहुंचा दूं। कुरान में इरशाद है सूरह यासीन शरीफ में कि जो हुवल्लज़ी खलक़कुम, जिसने पहली बार पैदा किया है वही दोबारा पैदा करेगा। अबू जहल ने कहा था, अबू जहल ने, कि इस्लाम के पैगंबर, हम तो मरकर मिट्टी हो जाएंगे, हमें दोबारा कौन जिंदा करेगा? तो जवाब आया वल्लज़ी खलक़कुम अव्वल मर्रा, जिसने पहली बार पैदा किया वही दोबारा पैदा करेगा। दलील क्या दी? दलील सुनो,
कुरान में मुख्तलिफ तफसीरों में ये तज़किरा आया है कि अल्लाह ताला तो क़यामत के दिन जैसे पैदा करने की ताकत रखता है। भाई इधर ध्यान दो, आज भी, आज जुमा का दिन है, 10:30 बजने जा रहे हैं, अभी बयान के बाद अगर कोई ये कहे कि अल्लाह सब मुर्दों को जिंदा कर दो, पूरा मजमा जोर से बोलो बेशक, आज भी वो जिंदा करने की ताकत रखता है। मगर सुनो कुरान क्या कहता है कि आज जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं, आज जिंदा करना बेवकूफी का काम है। इंसान बेवकूफी करता है, रब्बुल आलमीन बेवकूफी के काम नहीं करते। उनका कोई काम हिकमत से खाली नहीं, नौज़ुबिल्लाह, हर काम हिकमत से भरा हुआ होता है। इंसान गलती करके माफी मांगता है, भाई गलती हो गई माफी कर, अल्लाह से भी माफी मांगता है, क्योंकि इंसान बेवकूफी के काम करता है, अल्लाह ऐसे काम नहीं करता। इसलिए फरमा रहे आज जिंदा करके क्या करूं मैं। जो लोग दामल गांव बड़े में कब्रों में सो गए, उन्होंने मस्जिदों में पैसा लगाया, मदरसों में पैसा लगाया, स्कूलों में लगाया, कॉलेज में लगाया, यूनिवर्सिटियों में लगाया, पानी के पंप ने बनाए लगाए लोगों को पानी पिलाने के लिए, परिंदों को पक्षियों को पानी पिलाने के लिए, जानवरों को पानी पिलाने के लिए। मदरसों में दिए पानी के पंप लगाए, अनाज दिया, बेवा यतीमों पर खर्चे किए, पानी के वाटर वर्क्स बनाए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि मैं आज जिंदा करके उनको अधूरा सवाब दूं। वो जो न मस्जिदें बनाकर गए, आज भी उन मस्जिदों में नमाजें चालू है, तालीम चालू है, उलमा के बयानात चालू है, शबे कदर की तलाश चालू है, एहतिकाफ चालू है। उनकी नेकियां, बोलो जोर से बेशक, जरा धीमे से मत बोलो, आज भी चालू है और उनकी नेकियां कयामत तक चालू रहेगी। लिहाजा आज जिंदा करना बेवकूफी है, उनको जिंदा करने की पूरा मजमा जोर से बोलो, जरूरत कौन से दिन पड़ेगी? कयामत की। तो अल्लाह फरमा रहे कयामत करीब है, आज जिंदा करना बेवकूफी है, अधूरा सवाब दें। उनकी नेकियां तो अभी चालू है, कयामत तक चालू रहेगी। फिर उनकी नमाजें, रोजे, ज़कात, हज, सदकात, खैरात, वो सब है एक। इसी तरह गुनहगार, शराब पीने वाले, बेचने वाले, जुआ खेलने वाले, जीनाकारी करने वाले, लोगों का हराम माल खाने वाले, लोगों को कत्ल करने वाले, सिनेमा थिएटर खोलने वाले, वो भी कब्रिस्तानों में। अल्लाह ने कुरान में फरमाया उनको भी आज जिंदा कर सकता हूं, आज की रात में। अगर जिंदा करके क्या करो, अधूरी सजा दूं? ये बात कुरान में लिखी, अधूरी सजा दूं? फरमाया उनके गुनाह चालू है, कयामत तक चालू रहेंगे। वो बुनियाद डाल के गए, लोगों को कत्ल करके गए, गैंगस्टर पार्टी बना कर गए, फरमा रहे हैं कयामत तक इनके गुनाह चालू। लिहाजा इनको भी जिंदा करने की, जोर से बोलो, जरूरत कब पड़ेगी? कयामत के। कयामत को तो आने दो, हम जिंदा करके आपको बतलाएंगे, वो अल्लाह का काम है, वो करेंगे। ऐसी बीसियों दलीलें कुरान में लिखी है। अब जो करने का काम है मुसलमानों, कयामत करीब है, आखिरत की तैयारी करो, उलमा के पास बैठो। अलैकुम बिमजालिसिल उलमा, तुम्हारे लिए जरूरी है कि आलिमों की मजलिसों को लाजिम पकड़ो। फ़इन्नल्लाह तआला शानहु युहील क़ल्बल मय्यित, फरमाया अल्लाह ताला मुर्दार दिलों को इस तरह जिंदा दिल करता है आलिमों के पास, जैसे बरसात के पानी से मुर्दार जमीन को जिंदा करता है। इसलिए बार बार उलमाए किराम को बुलाएंगे आप, इंशाअल्लाह बोलो ने, बुलाएंगे ना। सिर्फ मेरे अकेले को नहीं, बहुत उलमा, अल्लाह ने हर एक को अलग अलग शान दी है, हर एक अलग अलग उलमा से दीन सुनो, आप सुनो और दीन सीखो, एजुकेशन लो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, लेक्चरर बनो, सीए बनो आप। मगर उसके साथ बोलो, बेशक बोलो, दीनी तालीम जरूरी चीज, नहीं तो आपकी औलादें आपके हाथों से निकल जाएगी। कॉलेज यूनिवर्सिटियों में शराब पिए जा रहे हैं, आप बुरा मत लगाना, मगर हो रहा है काम। मैं जा रहा हूं कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, वहां के उस्ताद लोग कहते हैं कि बच्चे ड्रग्स करते हैं, सिगारेट में पीते हैं, व्यभिचारी करते हैं, माँ बाप को पूछे बगैर शादियां करते हैं, बहुत गलत काम हो रहे। क्यों? वहां ओनली दुनिया पढ़ाई जाती, खुदा का दीन से एक भी पीरियड नहीं पढ़ाया जाए, इसलिए वहां सब गुनाह होते। हमारे मदरसों में ऐसे कोई गुनाह नहीं होते, और होते हैं तो उलमा के हाथ पर वो अल्लाह के सामने तौबा करते हैं। यहां दीन पढ़ाया जाता है। हमारा बच्चा कोई नापास होता है स्कूल, आखिरी साल में भी नापास होते हैं हमारे यहाँ, आखिरी साल में आलिम बनने के साथ, दूसरे साल दोबारा बुखारी में बिठाया जाता है, मगर कोई आत्महत्या नहीं करता। कॉलेज में लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? यूनिवर्सिटियों में करते हैं। धर्म की तालीम, बोलो जोर से बेशक, बड़ी नेमत है इंसानों की। ये होगा
कोई गुनाह नहीं होगा इंशाअल्लाह। होगा तो इंसान तौबा कर ले। एक वाकया सुनाकर बात को खत्म कर देते हैं। अल्लाह वालों के पास बैठना बहुत जरूरी है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस जिक्र की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी के जमाने में मस्जिद से घर आए, आपने जुब्बा मुबारक ऊपर का निकाल दिया, गर्मी बहुत थी मदीना मुनव्वरा में, आपने लुंगी मुबारक पहनी है, सतर यहां से यहां तक ये मर्द का सतर है, आगे और पीछे दोनों साइड। आपने जमीन पर तशरीफ फरमा हुए और दोनों कदम मुबारक ऐसे जमीन पर लंबे किए, देख लो इस तरह जमीन पर, और लुंगी मुबारक यहां हड्डी तक रखी है जहां तक सतर है। सतर खोलना किसी और के सामने, खुद का सतर बगैर जरूरत के आप नहीं देख सकते, गुनाह है। आपको दवाई लगाना है, पेशाब इस्तिंजे के लिए खोलना है, गुस्ल के लिए, तो आपको इजाजत है। इसलिए रास्तों पर पेशाब करने से मना फरमाया। आप हदीस मिशकात में है 7 जगह आप पेशाब टट्टी नहीं कर सकते, यहां तक के आप 7 जगहों पर नमाज भी नहीं पढ़ सकते। खासकर नमाज का जिक्र है, आप जहां चाहे नमाज नहीं पढ़ सकते। मेन रोड पर आप नमाज नहीं में कहे कि मैं बहुत अल्लाह वाला हूं, नमाज में खड़े हो जाऊं, ये जुलूस निकला है रबीउल अव्वल का, रास्ते में खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए। ये सब चीजें लोगों को तकलीफ पहुंचे, ऐसी नमाज अल्लाह को पसंद नहीं। आप जानवर के सुराख में जहां सांप बिच्छू रहते हैं, कोई लगे आपको कि किसी जानवर का सुराख, आप उसमें पेशाब नहीं कर सकते, गुनाह है आपके लिए। जो दरख्त और झाड़ फल देता है, आप उसके नीचे पेशाब टट्टी नहीं कर सकते। आप पाक जगहों को नापाक नहीं कर सकते। आपको जरूरत हो कि भाई बहुत जोरों से पेशाब लगी, तो किबले की तरफ भी नहीं बैठ सकते, किबले की पीठ भी नहीं कर सकते, बंद टॉयलेट में नहीं कर सकते, तो खुले मैदान में कैसे कर पाएंगे आप? जहां लोग बैठते हैं बस स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर, और वहां झाड़ लगे हैं, वहां सिर्फ लोग ठंडक हासिल करते हैं, उन झाड़ के नीचे भी आप पेशाब नहीं कर सकते, मना किया, हदीसों में आया है। अर्ज करने का मंशा यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक सतर आपका ढका हुआ था, और सतर यहीं तक है, मर्द का सतर, औरत का पूरा बदन उसका सतर है। इतने में हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला के घर पर बारी थी। हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला आपको तकिया दिया, आपने टेक लगाई और आप दाहिनी साइड बैठी। इतने में दरवाजा किसी ने नॉक किया। यह वाकया सही हदीस में है, सही मुस्लिम में। पूछा कौन? जवाब मिला अना अबू बकर या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल में अबू बकर हूं। अंदर आओ। आप सासम कदम मुबारक ऐसे लंबे करके बैठे। सईद आयशा रजी अल्लाह तआला बेटी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह, बाप और बेटी के बीच में पर्दे का हुक्म नहीं है। आई, मुसाफा हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, दीन का चर्चा शुरू हो गया। थोड़ी देर गुजरी, दूसरी बार दरवाजा नॉक किया किसी ने। पूछा कौन? जवाब मिला अना उमर इब्नुल खत्ताब या रसूलल्लाह, मैं उमर हूं, अंदर आओ। सईदा आयशा ने चेहरे पर चादर डाल ली, गैर महरम थे उनके लिए, पर्दा कर लिया। थोड़ी दिन से साथ मुसाफा हुआ, दीन का चर्चा शुरू हो गया। थोड़ी देर हुई, तीसरी बार दरवाजा किसी ने नॉक किया। पूछा कौन? कहा अना उस्मान जिन्नूरैन या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल में उस्मान आपके दामाद है, जवाई है। एक बेटी दी, उसका इंतकाल हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी भी कुर्बान कर दी, अखलाक देखकर, दीन देखकर। और आज हमारा हाल क्या है? पहले पूछते हैं कि इनके पास कूके हैं कि नहीं, कूके पैसे हैं इनके पास, पहला ये देखते हैं। और वहां अखलाक देखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अल्लाह की कसम हम बेटियां नहीं, दूसरी भी होती तो मैं कुर्बान कर देता उस्मान पर। आप देखो, पैसा भी देखो कि भाई बेटी दुखी ना हो जवाई के साथ, मगर ये भी तो देखो ये नमाजी है कि नहीं, ये तिलावत करता है कि नहीं, ये जिक्र अज़कार का पाबंद है कि नहीं, इसकी ज़बान मीठी है कि नहीं, ये तो देखो। ये गुस्से वाला तो नहीं है, ये गुस्से वाला तो नहीं। आज एक मौलाना सुना रहे थे, क्या नाम है, मौलाना अब्दुल मुकीत साहब सुना रहे थे, कहा दो मियाँ बीवी में मशवरा हुआ,
कि हम दोनों शादी के बाद मशवरा करो, गुस्सा करो तो क्या कहे, एक छत पे चला जाए। बीवी गुस्से हो जाए तो शौहर चला जाए, शौहर गुस्सा है तो बीवी छत पे चली जाए। तो मौलाना थे, वो कहने लगे कि 10 साल हो गए आज तक छत पे ही बैठा हूं। तो कहने का मंशा ये है कि देखो कि लड़का गुस्से वाला तो नहीं है, कहीं मारपीट न करे बेटी को। ये सब अखलाक देखो जरा, सिर्फ पैसा मत देखो। बेटी जन्नती बन जाए, शौहर ऐसा है कि नहीं ये देखो आप। डॉक्टर इंजीनियर तो दुनिया की हर कौम में है, मगर ईमान आमाल सालिहा है कि नहीं। खैर, बात ये कर रहा था, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए, दोनों ध्यान से हदीस में आप सासम ने जल्दी जल्दी लुंगी मुबारक सीधी कर ली और आप खड़े हो गए और गले से लगाए और फिर बिठाए। जब ये तीनों हजरात चले गए तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने सवाल उठा, अल्लाह के रसूल, अबू बकर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा को उम्मत में दर्जा सबसे ऊंचा है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का दर्जा तो बाद में है, आप उन दोनों के आने पर बैठे रहे और हजरत उस्मान के आने पर खड़े हो गए। आपके जवाई थे इसलिए, हदीस में ऐसा जिक्र तो नहीं, मगर मतलब तो ही हुआ कि आपके जवाई थे इसलिए आप खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब इरशाद फरमाया, ए आयशा, अल्लाह की कसम, अभी जिब्रील अमीन आए थे, अल्लाह के फरिश्ते, और वो मुझे बतला कर गए कि उस्मान गनी मेरी सोहबत में रहकर कहां पहुंच गए, उनका मर्तबा मुझे आसमानों से बतलाया गया। फरमाया, वल्लाही या आयशु, वल्लाही या आयशु, अना ला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइकतु। ए आयशा, उस्मान का हाल मुझे अल्लाह ने आसमानों से बताया। ए आयशा, क्या मैं उस आदमी से शर्म न करूं? नारे तकबीर लगाओ जोर से, क्या जिससे अल्लाह के फरिश्ते शर्म करते हैं, जिससे अल्लाह के फरिश्ते शर्म करते हैं। फरमाया, ये वो शख्स हैं जिनसे अल्लाह के फरिश्ते शर्म करते हैं। ये मकाम रसूलुल्लाह की मुबारक सोहबत से मिला। पढ़ो जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रंग मिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से। इसका ये मतलब नहीं कि अबू बकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दर्जा घट गया। एक मामले में कभी उस्मान आगे बढ़ गए, बाकी अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक का दर्जा पूरी उम्मत में सहाबा में ऊंचा। जैसा मिशकात शरीफ में एक हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से एक बार यूं फरमाया, ये हदीस याद रखियो, मेरी और आपकी फजीलत बयान की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, तुमने तो मुझे आंखों से देखा है, मेरी जियारत की। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आसमानों से वही उतरते लाते देखा है तुमने, सहाबा से फरमाया। दाहिया बिन खलीफे कल्बी की शक्ल में आया तो देखा, जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल बजली की शक्ल में आया जिब्रील अमीन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, तो तुमने उनको देखा है कि जिब्रील अमीन आया, तुमने मुझे आंखों से देखा है। मेरे सहाबा, तुम भले पूरी उम्मत में तुम्हारा दर्जा कयामत तक बढ़ा है, सहाबा से फरमा, मगर मेरे मरने के बाद जो मुझ पर ईमान लाएगा, जिसने मुझे देखा नहीं, कयामत तक आने वाला मुसलमान जिसने मुझे देखा, ये मिशकात शरीफ में हदीस है, जिसने मुझे कभी देखा नहीं, जिसने जिब्रील को उतरते नहीं देखा, कुरान की वही को उतरने नहीं देखा, फिर भी उनका ईमान ऐसा होगा कि कोई काट भी डाले, बोलो इंशाअल्लाह, तो भी वो ईमान नहीं छोड़ेगा। फरमाया, उनकी फजीलत मेरे सहाबा एक मामले में तुमसे भी आगे बढ़ी है कि उन्होंने बगैर देखे ईमान लाए। हमारी फजीलत बयान की, तो कोई एक मामले में आगे बढ़ जाए तो ऐसे उस्मान गनी एक मामले में आगे बढ़ गया। ये हदीस इमाम मुस्लिम ने इस मद्दे नजर जिक्र की है कि अल्लाह वालों की सोहबत से पूरा मजमा बोलो बेशक आदमी को फायदा होता है। ये तबलीगी जमात में जितने लोग लगे हैं, इनके घरों में पहले दीन नहीं था, मगर अल्लाह वालों के पास बैठे, फजाइल की किताबें कुरान हदीस सुना तो अल्लाह ने अल्लाह के रास्तों में निकले, दीन सीखा, अल्लाह ने इनके घरों में भी सुकून अता फरमाया। दीन आया, दीन आएगा तो दिल का सुकून आएगा, वरना आपके पास करोड़ों रुपए हो, दिल का सुकून नहीं मिल सकता है। दिल का सुकून अल्लाह की याद में। इंडिया का सबसे ऊंचा अखबार, टॉप लेवल का, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो नई दिल्ली से छपता है, तो बार मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा टाटा कंपनी के मालिक रतन टाटा का। उसमें 25 सवाल किए थे सुदेशना चटर्जी ने रतन टाटा को। उसमें एक सवाल मेरे आपके काम का इसलिए जिक्र करता हूँ, वो भी नसीहत के तौर पर। रतन टाटा से एक सवाल किया 25वां कि रतन जी, आपके पास खुदा ने अच्छी तंदुरुस्ती दी है, माल दिया है,
आपकी कंपनी पूरी दुनिया में कोलैबोरेशन कर रही है, टाटा कंपनी, खुदा ने सब कुछ दिया आप, मगर ये बताए आपके पास मन की शांति है कि नहीं? भाई मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? क्या कहा? मन की शांति है कि नहीं? तो उन्होंने कहा बाय गॉड मेरे पास सब कुछ है, मगर अगर कोई मुझे करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हूं, मन की शांति खरीदने के लिए करोड़ों रुपए देने तैयार हूं, कोई मुझे दे दे तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। उस वक्त मुझे कुरान की वो याद आई, आयत याद आई, जरा जोर से बेशक बोलो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ए लोगो जोर से बोलो, बेशक दिलों का सुकून तो अल्लाह की याद से मिलता है, गुनाहों से बचने से मिलता है। अल्लाह ताला मेरे आपके बैठने को कबूल फरमाए। अब 2 बार आपको इंशाअल्लाह बोलना, बस उसके बाद दुआ हो जाएगी। वादा करके जाओ, वादा करके जाओ कि इंशाअल्लाह आखिरत की, कयामत की, अपनी मौत से पहले पहले, कयामत आएगी जब आएगी अल्लाह को मालूम है, 40 बरस हो, 50 बरस हो, 30 बरस हो, जो भी बरस। अमेरिका में डॉक्टर अब्दुल मोहसिन है, डॉक्टर अब्दुल मोहसिन, बांग्लादेश के रहने वाले, पैदाइश भी अमेरिका में हुई, मगर माँ बाप दीनदार थे तो बच्चे को दीनदार बनाया। उनकी किताब आई अंग्रेजी में भी, सोशल मीडिया पर आई थी वो, द डे ऑफ जजमेंट, कयामत का दिन, इंसाफ का दिन। उसमें उन्होंने लिखा है कि चांद और सूरज की तारीख के हिसाब से मुश्किल से 35 बरस बाकी है। अंदाजा लगाया उन्होंने भी, वो भी अंदाजा बतला रहे, एक अंदाजा। साइंस वाले भी 2050 का ऐलान कर रहे हैं, इन 2050 द अर्थ विल बी एरिड एंड एम्प्टी। 2050 तक में दुनिया साफ हो जाएगी, अंदाजा। मैं भी 2007 से कह रहा हूं 40-50 बरस अंदाजा होगा, तो एक अंदाजा, हम कोई तारीख नहीं बतला रहे, चंद बरस बाकी, चंद बरस। वादा करके जाओ कि कयामत आएगी जब आएगी, हम आज ही से नियत करते हैं कि अपनी नमाज क्या, रोजा क्या, ज़कात क्या, हज का, तिलावत क्या, दीन के कोई भी शोबा, आज से नियत करो कि पूरे दीन पर आज ही से आने की कोशिश करेंगे। बराबर जोर से नहीं हुआ, और जोर से। अब बात उधर से बहुत धीमे से आ रही, ऐसा लगता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इनको परवाना दे दिया। जरा जोर से बोलो ना इंशाअल्लाह, और वादा करके जाओ कि अल्लाह के दीन को दुनिया के इंशाअल्लाह बोलो हर इंसान तक पहुंचाना। और जोर से बोलो, आने वाले रमजान की अभी से मेहनत करके रमजान में बैटरी को पूरी तरह चार्ज करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। ये अज़मन वज़ जुमला जहां अमीन बात, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और कुछ ऐलान वेलान बाकी है कि दुआ करा दे? बाकी जल्दी कर दो। कितने ऐलान है, मकतब मदीना मस्जिद का जलसा इंशाअल्लाह आएगा 27 फरवरी बरोज़ को बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह 2 घंटे में किया गया है, जिसके मुकर्रर खुसूसी हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह साहब कर दी है। आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि आइंदा हफ्ते 27 फरवरी को पीर के दिन मगरिब की नमाज से वहां पर सब साथी जुड़ जाए। और जहां भी जाओ, जिस मजलिस में बैठो, आप मुसलमान हो, आपके मेहनत करने से उम्मत जाग जाएगी इंशाअल्लाह। जोर से कहो इंशाअल्लाह के कयामत का हर जगह जिक्र करेंगे। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हो गया? दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, अपने फजल से हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा। ए अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए, तेरे दीन का काम कराते हुए। और मौला, जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा। ए अल्लाह, ईमान पर मौत की भीख मांगते हैं, हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा। अल्लाह, इस मदरसे के जलसे को दुनिया आखिरत दोनों में कबूल फरमा। यहाँ के उलमा की मेहनत को कबूल फरमा, तलबा और तालिबात की मेहनत को कबूल फरमा। अल्लाह, जो शानदार प्रोग्राम पेश किया अपने जनाब में, अपनी बारगाह में, इसको कबूल फरमा। जिन लोगों ने इनामात दिए, अल्लाह इन्हें दुनिया आखिरत दोनों में चमका दे। उनके मरहुमीन की बख्शिश फरमा, इनकी कब्रों में नूर नाजिल फरमा। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादे परनानियाँ, परदादे परनाने, परदादियाँ परनानियाँ, जितने ईमान पर मरे हैं रिश्तेदार, असातिदा,
ए अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा इन सब की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह इनकी कब्रों को रहमतों, बरकतों और मगफिरतों से ढांप ले मौला। उनका हशर नबियों के साथ, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन और सालिहात के साथ उनका हशर फरमा। ए अल्लाह एक दिन हमारी भी मौत की बारी आने वाली है, ईमान पर मौत की भीख मांगते हैं। ए अल्लाह ईमान पर मौत की भीख मांगते हैं, हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा, हम सबके यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमने आपको बहुत नाराज़ किया है, ए अल्लाह हमारी गुस्ताखियों को, हमारी बेअदबियों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमें जन्नत का परवाना अता फरमा। ए अल्लाह क़यामत बहुत करीब है, उम्मत को जागने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह क़यामत बहुत करीब है, उम्मत को जागने की तौफीक अता फरमा। बड़ी निशानियां शुरू हो गई और उम्मत गफलत में सो रही। ए अल्लाह आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा, उलमा के पास बार बार बैठने की तौफीक अता फरमा। आज के इस इज्तिमा को कबूल फरमा, माँ बहनों को कबूल फरमा, मर्दों को कबूल फरमा, बुजुर्गों और बच्चों को कबूल फरमा, उलमा को कबूल फरमा। ए अल्लाह उलमा के पीछे खर्च करने की उम्मत को तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इन्हें खबर नहीं कि उलमा नेक लोग हैं, नेक लोगों को खिलाने पिलाने से अपने नेक अमाल के लिए सदक़े जारिया बनता है। उलमा पर खर्च करने की उम्मत को तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ये उलमा किराम इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं कि उम्मत की औलादों के लिए जवानी नहीं पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह उलमा की कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। अल्लाह उलमा के पास बार बार बैठने की तौफीक अता फरमा। दावत व तबलीग के काम को आम और ताम फरमा, उम्मत को इस काम में जुड़ने की तौफीक अता फरमा। मस्जिदवार जमातों में घरों की तालीम अल्लाह इसको पाबंदी से करने की तौफीक अता फरमा, तेरी राह में निकलने की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह इस बड़े मजमे में हम आपसे दुआ मांग रहे, उम्मत के हर आदमी को दीन का दाई बना दे, उम्मत के हर आदमी को दीन का दाई बना दे, हर माँ बहन बेटी को दीन की दाइया बना दे। अल्लाह दाढ़ी की सुन्नत आज ही से जिंदा करने की सबको तौफीक अता फरमा, घर घर पर्दा नसीब फरमा, माँ बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। क़यामत बहुत करीब है, अल्लाह माँ बहनों को जागने की तौफीक अता फरमा। जो माँ बहनें ईमान छोड़ दिया है कॉलेज या यूनिवर्सिटियों में या बाजारों में, इन्हें दोबारा ईमान की तरफ आने की अल्लाह तौफीक में रहमत फरमा। ये अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा। हमारी गलतियों की वजह से उम्मत की बहुत बहनें और बेटियां ईमान से महरूम हो गई। ए अल्लाह दोबारा इन्हें ईमान की तरफ आने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह दाढ़ी की सुन्नत जिंदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह मस्जिदों को आबाद करने के लिए हम सबको मेहनत की तौफीक अता फरमा। रमज़ान करीब आ रहा है, रोज़ा, नमाज, तरावी, एहतिकाफ, शब कदर की तलाश, ज़कात, सदक़ात, खैरात, तिलावत, ज़िक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ, ए अल्लाह सबकी तौफीक अता फरमा। रमज़ान के लिए अभी से मेहनत, तालीम की मेहनत, बयानों की मेहनत अभी से करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह खानकाहों के बुज़ुर्गों के हाथ पर बैत होकर अपने दिल की इस्लाह की तौफीक अता फरमा। अल्लाह 2-2, 3-3 घंटे तक ये मजमा बैठा रहा, इन्हें दुनिया में भी चमका, इन्हें आखिरत में भी चमका। सख्त सर्दियों में मौला तेरा दीन सुनने के लिए लोग बाहर बैठे हुए हैं, 12 बजने जा रहे हैं। अल्लाह इस उम्मत को बेहतरीन बदला अता फरमा, इनके मरहुमीन की बख्शिश फरमा, इनको कब्रों में जन्नतुल फरदौस अता फरमा। अल्लाह सबकी दुनिया आखिरत दोनों चमका दे। क़यामत बहुत करीब है, पुल सिरात आसान फरमा, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए। अल्लाह इसी तौफीक में रहमत फरमा। अल्लाह आजकल एक गलत फैशन चल पड़ी है कि बुढ़ापे में अल्लाह को याद करना। अल्लाह जवानी में अल्लाह तुझे याद करने की तौफीक अता फरमा। तू जवानी का सवाल करने वाला है, बुढ़ापे का सवाल और बचपने का सवाल करने वाला नहीं। उम्मत के जवानों को जवानी में तेरे याद करने की तौफीक अता फरमा। क़यामत की खबरें दूर दूर तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा, अपनी बारगाह में इसको जगह अता फरमा। अल्लाह इस मदरसे के बानियों की मग़फ़िरत फरमा, इन उलमा की खिदमात को, माँ बाप की खिदमात को कबूल फरमा। अल्लाह अपने फजल व करम से जिन लोगों ने आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेकर बच्चों की हौसला अफजाई की, पैसों से, इनामात से, अल्लाह इन्हें दुनिया आखिरत में बेहतर बदला अता फरमा, इनके मरहुमीन की बख्शिश फरमा। अल्लाह बार बार कब्रस्तान जाने की हमें तौफीक अता फरमा, बार बार कब्रस्तान जाने की तौफीक अता फरमा। कब्रस्तान जाने से आखिरत का फ़िक्र पैदा होता है। ए अल्लाह जितने लोग बीमार हैं उम्मत के सबको शिफा अता फरमा। हमारे अहमदाबाद में हमारे एक अजीज़ बीमार हैं, ए अल्लाह हॉस्पिटल में उन्हें होश अता फरमा, नई ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह उम्मत के सारे बीमारों को शिफा अता फरमा। हमारा रमज़ान कहाँ गुजारना बेहतर है, ए अल्लाह वहाँ हमें पहुँचा दे, हमसे दीन का काम ले ले, हमारे हाथों से लोगों को शिफा अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा, आपके पाक नामों के तुफ़ैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हाँ? नहीं, मुलाकात में टाइम नहीं है ना, न मल के मना करो।